नमस्कार साथियों। कोई है उधर? हाय प्रज्ञा। हेलो। जन सुलभ पुस्तकालय, अर्पण जी, कुसुम भट्ट जी, वीर सिंह जी, अर्पण कुमार जी, नमस्ते। थैंक यू। हाँ, तुम आ गई प्रज्ञा। नवल शुक्ला जी, नमस्ते। जितने भी साथी आ गए हम बातचीत शुरू करते हैं। धीरे धीरे लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। हाँ, का स्वागत, उन सब का स्वागत करते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। शुरू कर सकते हैं अर्पण जी। हाय शिल्पी। साथियों, हाँ हाँ कुसुम जी, मैं बात करती हूँ उसके बारे में। मेरा आज होम आइसोलेशन में 17वां दिन है। 14 दिन के बाद होम आइसोलेशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने एहतियात के तौर पे 20 तारीख तक का समय दिया है कि मैं 20 तक होम आइसोलेशन में रहूँ। इसलिए मैं अभी घर से, रूम कमरे से भी बाहर नहीं निकलती हूँ, कमरे के अंदर रहती हूँ। लेकिन मैं बेटर फील कर रही हूँ और सिर्फ कमजोरी है तो वो ठीक हो जाएगा। खूब फ्रूट व्रूट खा रही हूँ और अब आप लोग से जुड़ गई हूँ तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। हाय नीलिमा। सुरेश मेनन जी, नमस्ते। तो ठीक हो जाऊंगी जल्दी। हम शुरू करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस कोरोना काल में जो मेरे साथ हुआ उसमें मुझे एक सबक तो ये मिला कि अपने लिए सबसे ज़रूरी हम खुद हैं, और खुद को अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे तो हमें कोई नहीं लेगा। तो इसलिए मैं अपना ध्यान रखती हूँ। ये सारा कुछ अपने ही लिए है ना। हाय नीलिमा। मैं शुरू करना चाहती हूँ। जितने दोस्त आ गए हैं, कोई नहीं, हमारा समय शुरू होता है। अब क्या टाइम हुआ? 9। चाय वाय पी लीजिए आप लोग। हाय दिव्या। आज मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। इसके बाद, लाइव के बाद अपन बातचीत करेंगे। आरिफ, हेलो। हाँ, मैं साथियों आज जन सुलभ पुस्तकालय का जो आइडिया है वो अब तक की सबसे लंबी कहानी, किसी कथाकार की अब तक की सबसे लंबी कहानी का पाठ। तो मेरे पास सबसे लंबी कहानी है कोन्हारा घाट। ये 8,000 से ज़्यादा शब्द है इसमें, और मैं इससे लंबी कहानी नहीं लिख, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 वर्ड, 5,000, 5,500, 6,000, मैक्सिमम मेरी 6,000 वर्ड की कहानी होती है। लेकिन ये पहली कहानी है जो 8,000 से ज़्यादा की है। मैं इससे ज़्यादा लंबी कहानी नहीं लिख पाई हूँ 8,000 वर्ड की। तो वो अर्पण जी चाहते थे कि सबसे लंबी कहानी का पाठ हो। हालांकि सबसे लंबी कहानी का पाठ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 1 मिनट आप लोग होल्ड करिएगा, कोई फ़ोन ना आ जाए, इसलिए मैंने मोबाइल को उस पर डाल दिया, ये फ्लाइट मोड पे। ममता कालिया जी, निहारिका, संजीव बख्शी। ऐसा दुपट्टा ममता जी आपके पास है, याद करिए। वासुदेव अधिकारी, एक दुपट्टा आपके पास, एक दुपट्टा हमारे पास है। हम बेईमानी नहीं करते। हाँ, मैं साथियों अब बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए, हम बात करते हैं।
सबसे लंबी कहानी, देखिए कहानी पाठ मेरे लिए बहुत ऐसे भी उबाऊ होता है। मैं सुनना पसंद करती हूँ कहानियाँ, या कहानी लिखना पसंद करती हूँ, लेकिन खुद सुनाना वो भी लंबी कहानी, लेकिन अर्पण जी नहीं माने तो दोस्त लोग नहीं मानते तो बात तो उनकी रखनी पड़ती है। तो इसलिए लंबी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी पूरी सहानुभूति आप सबके साथ है। बीच में कोई साथी कहीं दाएं बाएं जाना चाहे जाके आ सकते हैं। कहानी का सिरा जहाँ छोड़ के जाएंगे वहीं जहाँ पे लौटेंगे तो कहानी उनको पकड़ लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से बंधे हुआ महसूस मत करिएगा। जाना चाहे आराम से आप इधर उधर हो सकते हैं। मुझे तो ये कहानी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक बने रहना है। और आज मेरा भी इम्तहान है आपके साथ साथ, तो हम दोनों हैं आमने सामने। इस कहानी कोनहारा घाट कहानी का नाम है। ये कहानी सुनाने से पहले थोड़ा कहानी बनने की प्रक्रिया पे बात करना चाहती हूँ कि कोनहारा घाट हाजीपुर, मैं वैशाली जिले की हूँ, तो हाजीपुर में जहाँ दो नदियों का संगम होता है और एक दंत मिथक है, पौराणिक कहानी है कि जहाँ पे गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी मगरमच्छ और हाथी के बीच, और जहाँ हाथी के पाँव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, दबोच लिया था और पानी के अंदर खींच रहा था, तो उसने विष्णु को पुकारा, हाथी ने विष्णु को पुकारा, तो विष्णु वहाँ आए और उन्होंने मगरमच्छ को जो ग्राह है उसको मारा और गज को बचाया, हाथी को बचाया। तो उस जगह का तो विष्णु के आने से पहले हाथी में और मगरमच्छ में बहुत लड़ाई हुई, तो उसको बोलते हैं बहुत देर तक युद्ध चला दोनों में। कभी लगता था ये हार जाएगा, कभी लगता था वो जीत जाएगा, इस तरह से। तो इसलिए उस जगह का तब विष्णु को पुकारा हाथी ने। हाथी को एक बार लगा कि वो पानी के अंदर चला जाएगा, मगरमच्छ इतना ताकतवर था, तो हाथी ने पुकारा विष्णु जी को, तो वो आए और उन्होंने हाथी को बचाया। तो इस जहाँ पर ये लड़ाई हुई थी, गज और ग्राह की लड़ाई, उस जगह का नाम है कोनहारा। बाद में वो कोनहारा, लोकल बोली में कोनहारा मतलब कौन हारा, गज और ग्राह में से कौन हारा, इसीलिए उस का नाम पड़ गया उस घाट का। वो गंडक है, गंगा है, वहाँ मिलती है, दो नदियाँ मिलती हैं, उसका नाम पड़ गया कोनहारा घाट। वो बहुत पवित्र घाट है। वहाँ पे मेला लगता है, लोग नहाने जाते हैं, और वो हमारे इलाके के लोगों के लिए मणिकर्णिका घाट की तरह है, अंतिम मंजिल भी है। मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि कोनहारा घाट जाना है, कि संपन्न घरों के लोग की ख्वाहिश होती है कि कोनहारा घाट पे उन्हें अंतिम मंजिल उनकी वही हो। तो कोनहारा घाट एक अंतिम पड़ाव के तौर पे भी देखा जाता है हमारे यहाँ, और पौराणिक मान्यता भी है उसकी कि वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है। हाजीपुर कभी जाएं तो घाट देखने जाए, बहुत चौड़ा पाट है गंगा का और गंडकी का। गंडकी सदा नीरा नदी है जो बहुत प्राचीन काल है, 3000 साल पहले भी उस सदा नीरा नदी का जिक्र बुद्ध करते हैं, बुद्ध पार करके उसको आए थे। और जब मैं अम्रपाली लिख रही थी तो सदा नीरा का जिक्र बार बार आता था, क्योंकि वैशाली को उसने घेर रखा है। नंबर पे फोन कर रहा है आनंद चिक वाला, जरा देखो गेट से नीचे। तो लाइव हो रहा है क्या? चालू है? हाँ, अच्छा सॉरी। तो तारावती जी शुक्रिया, तारावती जी शुक्रिया। अभी कुछ घर से कुछ मैसेज आ गया तो व्यवधान आ गया, इसलिए मैं बीच में रुक गई। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कोनहारा घाट इसका शीर्षक क्यों रखा, क्या हमारे यहाँ जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो लोग वहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिरों में आके अपना समय बिताते हैं। बहुत सारी आपको बुजुर्ग औरतें, स्त्रियाँ, बूढ़ी स्त्रियाँ, पुरुष सब मिलेंगे जो वहाँ के बहुत सारे मंदिर है तो वहाँ पे और स्नान करते हैं, गंगा स्नान करना हो तो वहाँ आते हैं, तो बड़ा धार्मिक सा माहौल है वहाँ। लेकिन इस कहानी में धार्मिकता नहीं है। इस कहानी को जब मैं लिख रही थी, जिसमें कुछ रियल था, तो जब मैं अंत कर रही थी तो ये कहानी परी कथा के लिए लिखी थी मैंने। तो शंकर जी एडिटर हैं, उनको मैंने इस कहानी का 2 अंत किया। एक जो अंत था कि एक स्त्री को सामंती परिवेश से मुक्ति मिलती है धर्म के रास्ते। दूसरा अंत था कि उस बुजुर्ग स्त्री को, बूढ़ी स्त्री को मुक्ति मिलती है
मुक्ति मिलती है उसको सामाजिक अलग जगाने के लिए, सामाजिक कार्यों के रास्ते। तो स्त्री मुक्ति के रास्ते तलाश रही थी मैं। तो मुझे फिर लगा कि धार्मिक धर्म ने तो स्त्री को और कैद किया है और गुलाम बनाया है और स्त्री पे बहुत पाबंदियां लगाई हैं, बहुत सारे नियम कानून में उसको बांधा है स्त्री को। तो धर्म स्त्री को मुक्त कैसे कर सकता है? धर्म में स्त्री की मुक्ति है ही नहीं। तो शंकर जी से बहुत डिस्कशन हुआ कि इस कहानी का अंत हमें क्या रखना चाहिए, क्योंकि जो रियल कैरेक्टर थी इस कहानी में वो सामंती परिवेश से मुक्ति के लिए धर्म का रास्ता लेती। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, जब 3000 साल पहले जब बुद्ध ने थेरी संघ की स्थापना की, भिक्षुणी संघ की, तो उस समय स्त्रियां अपने घरेलू जिंदगी से बहुत दुखी थी। तो सब की सब स्त्रियों ने धर्म का रास्ता अपनाया, धर्म हिंदू धर्म के विरुद्ध। वो फिर वो कहाँ गई? बौद्ध धर्म अपनाया। तो अंततः उस काल में धर्म ही उनकी मुक्ति का रास्ता बना। इसके अलावा उनके सामने, स्त्रियों के सामने कोई रास्ता नहीं था। तो मैं 3000 साल बाद कोई कहानी लिख रही हूँ तो उसमें ये चेंज, परिवर्तन दिखाना चाहती थी कि आज भी क्या धर्म ही स्त्री की मुक्ति का रास्ता हो सकता है क्या, कि स्त्री कोई मुक्त होना चाहे। जबकि हमारे यहाँ कि ये मानकर चलते हैं कि कोई बुजुर्ग स्त्री है, कोई बूढ़ी स्त्री है, तो उसको धर्म कर्म करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, उसको मंदिर में बैठना चाहिए, उसको उसके लिए जीवन के सारे ऐश्वर्य, उसके लिए जीवन के सारे मनोरंजन प्रतिबंधित है। बुजुर्ग स्त्री, बुजुर्ग पुरुषों के लिए हमारा जो समाज है वो ये सोचता है कि वो धर्म कर्म में रम जाए, उनका सारा समय इसमें बीते। हम ये नहीं सोचते कि हमारे बुजुर्गों के भीतर शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा, मन बूढ़ा नहीं होता, ख्वाहिशें बूढ़ी नहीं होती, आकांक्षाएं, कामनाएं बूढ़ी नहीं होती। तो क्या उनके भीतर किसी युवा की तरह आकांक्षाएं बची हैं? वो भी मनोरंजन चाहते हैं, वो भी हमारी तरह, जो युवा लोग हैं, आधेड़ हैं, उनकी तरह जिंदगी में शामिल होना चाहते हैं। हम जबरन अपने बुजुर्गों को मंदिर में और धर्म कर्म में धकेल देते हैं कि अब आप भजन करिए, आपकी उम्र भजन की हो गई है। तो गाँव में, कस्बों में खास तौर से मैं बहुत, इस कहानी के अंत से पहले बहुत मशक्कत हुई, बहुत सोच विचार कि मैं क्या विचार देना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ इस कहानी के जरिए, मैं क्या एक स्त्री को कहाँ खड़ा करना चाहती हूँ। कि उसको मुक्ति चाहिए अगर सामंती परिवेश से, तो क्या उसको मंदिर बना के दे दे या वो भजन कीर्तन करने लग जाए तो मुक्त हो जाएगी? नहीं, स्त्री की मुक्ति तो धार्मिक धर्म के मार्ग पे है ही नहीं। तो स्त्री की मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो स्त्री की मुक्ति एक तो आत्मनिर्भरता, लेकिन ये जिस कालखंड की कहानी है उस समय तक आत्मनिर्भरता और शिक्षा स्त्री के भीतर उस तरह से नहीं आई थी। ये 70s 60s और 70s की कहानी है, ये 70s 80s के बीच में। तो उस समय उतनी चेतना नहीं आई थी कि स्त्री अपने पैर पे खड़ी हो जाए और तो मुक्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्त्री एक मार्ग तलाशेगी। तो इस कहानी में स्त्री अपने लिए एक मार्ग तलाशती है, एक विधवा। और उस समय विधवाओं की शादी वादी भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, उस कालखंड में नहीं होती थी उनकी, उस इतना आसान नहीं था। आज भी बहुत आसान नहीं है हमारे समाज में। एक पुरुष अगर विधुर हो जाए तो 1 महीने 1.5 महीने के भीतर उसके पास रिश्ते आने लगते हैं, या खुद पुरुष भी सोचने लगता है कि दूसरा घर बसाएगा, परिवार बसाएगा। रह नहीं सकता वो। स्त्री पूरी जिंदगी एक पुरुष के बिना काट सकती है, लेकिन पुरुष बिना फैमिली, बिना परिवार के अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। उसे फैमिली चाहिए। पुरुष अकेला घर में कभी रह नहीं सकता, ये उसकी सच्चाई है। स्त्रियां अकेले अपना जीवन काट सकती हैं। इसमें वो एक ऐसी स्त्री है जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसको अकेले ही, क्योंकि वो विडो थी, और 60s में और 70s के बीच में जो औरतें विडो होती थी उनकी दूसरी शादी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि विधवा विवाह कानून भी बन गया था और सती प्रथा उन्मूलन हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। उसके बावजूद स्त्री में भी एक साहस होना चाहिए कि वो अपने को दूसरी जिंदगी के लिए तैयार करे। तो स्त्रियों में भी वो साहस नहीं था, लेकिन मुक्ति चाहिए थी उस परिवेश से। तो वो मुक्ति का मार्ग क्या हो, मैंने उसी मुक्ति की मार्ग की तलाश की है उस सामंती परिवेश में। और ये जो पूरा कथा का परिवेश है, जो पात्र है, वो सब मेरे आसपास के लोग हैं, सब मेरा आंखों देखा, सब साथ जिया। कहीं ना कहीं मैं खुद भी एक किरदार के रूप में मौजूद होंगी इसमें।
और ये पूरा माहौल, और ये जो लोग बिहार के उस परिवेश को और गांव को जानते हैं, वो जानते हैं कि जो सवर्णों का गांव है, जो जमींदार होते थे पहले के, जो सामंत होते थे, उनके यहाँ बंदिशें बहुत होती थी, बहुत तरह के रिवाज थे, जहाँ स्त्रियाँ एक उसको कहेंगे घर के आंगन तक ही सीमित थी, बाहरी दुनिया उनके लिए नहीं थी। तो उससे निकलना किसी स्त्री के लिए उस कालखंड में 60-70s के बीच में बहुत मुश्किल काम था। उसमें साहस करके कोई स्त्री रास्ता खोजती है, तो हमारी स्त्री वो रास्ता ढूंढती है। तो मैं बताऊंगी। अभी वासुदेव जी नमस्कार, देवेंद्र जी आप आए, शुक्रिया। विभा अग्रवाल जी, सरिता सिंह जी शुक्रिया, हनीफ मदार जी शुक्रिया, तारावती मीना जी शुक्रिया, अनिल हाथी जी नमस्ते, कुसुम भट्ट जी नमस्ते, आदाब सलाम, अलका जी धन्यवाद आप आई। हाँ, तो अब कहानी पाठ करूंगी। देखिए साथियों, मैं बार बार मुझे लोग कहते हैं कि आप लोक की तरफ चली जाती हैं, आप रहती दिल्ली में हैं, तो आप शहरी कहानियां आपने लिखनी बंद कर दी। शहरी कहानियां मेरे पास है, और मैंने शुरुआत भी शहरी कहानियों से की थी, लेकिन मैंने कोई सायास कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगा, मैं आपको बताऊं कि मैं जब दिल्ली में रहती थी तो मुझे लगता है मेरी याददाश्त चली गई। मेरे पास मेरा दिमाग और दिल खाली स्लेट की तरह हो गया, जिसमें से मेरा वो जो 25 साल बीता था अपने गांव कस्बे और उस परिवेश में, सब कुछ मिट गया था। उसके ऊपर महानगर एकदम चढ़ा हुआ था, बिल्कुल चमकता हुआ। जब मैंने धीरे धीरे उसको हटाया, जैसे काई हटाते हैं ऊपर से, जैसे शैवाल हटाते हैं तो पानी साफ पानी छलछलाता है, तो जैसे मैल हटाते हैं तो साफ, जैसे धूल हटाते हैं तो आईना दिखता है, उसी तरह से मैंने अपने स्मृति से अपने दिमाग में अपने लोक को याद किया। आप ये कह सकते हैं मैंने उसका आवाहन किया, मैंने उसको पुकारा, उसको आवाज दी, और मैं फिर उसके पास लौटी। मैं अपने शब्द भूल गई थी, अपनी भाषा भूल गई थी जो मेरे घर की बोली चाली है। मैं शुद्ध हिंदी बोलने लगी थी अपने घर वालों से, सबसे मैं सब कुछ भूल गई थी। मैं एक अभिजात किस्म का चोला ओढ़ के इस महानगर को जी रही थी। मैं बड़ी नकली जिंदगी जी रही थी। मैं शहर में जीना अलग चीज़ है, लेकिन आपका एक गाना है ना, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, तो मेरा प्राण कहाँ बसता है ये मुझे जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो मेरे प्राण कहाँ बसते हैं? मेरे प्राण मेरे लोक में बसते हैं, और वो सब मेरे भीतर थे। वो लोकगीत, वो झूमर, वो नचारी, वो रस्म, वो रिवाज, वो चेहरे, वो मेरा गांव, वो मेरे गांव के लोग, वो मेरा परिवेश, सब कुछ था मेरे भीतर धड़कता हुआ। उसमें इतने किस्से, इतनी चीजें। तो मुझे लगा कि ये वक्त है, मुझे अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाना है। तो एक के बाद एक कहानियाँ आने लगी, और मैं उन्हें दर्ज करती गई कहानी। और उसके बाद मेरा जाना आना बहुत होता है। इस साल नहीं जा पाई कोरोना की वजह से, मेरा जाना आना बहुत होता है। जब जाती हूँ सब लोगों से मिलती हूँ, सबके साथ बैठती हूँ, घुल मिल के बैठती हूँ। पहले जाती थी तो आश्चर्य लोक की तरह देखती थी, अचरज से देखती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये लोग कैसे जीते होंगे, ये दिक्कत वो प्रॉब्लम। अब जाती हूँ तो उनके बीच उनकी तरह घुस कर बैठती हूँ, उनके साथ उनकी तरह होती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, मैं बड़ी सुविधाओं में रहती हूँ, सब भूल जाती हूँ। मैं फिर उसी आंगन में खाट लगा के सोती हूँ। ये मैं कोई रोमांटिसिज्म में नहीं ले जा रही हूँ आपको, ऐसा नहीं कि वहाँ जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन खाट तो अभी भी है, चटाइयाँ तो अभी भी हैं, ऐसे गाल पे हाथ रख के गप करने वाली भाभियाँ तो अभी भी हैं, सर पे आंचल रखे चाचियाँ तो अभी भी हैं। वो पूरा परिवेश है। वहाँ से मुझे बहुत कहानियाँ मिलती हैं, वहाँ से मुझे बहुत ताकत मिलती है। वो विस्मृत लोक मेरी ताकत है, तो वो मुझे घेरता है, तो वो मेरे चारों तरफ है, और वो सच्चा है, सच्ची दास्तान है। अगर वो कहीं ना कहीं खोखला भी है, मैं उसकी कमियों पे भी चोट करती हूँ, बल्कि ज़्यादातर मैं चोट ही करती हूँ उसकी बंदिशों पे, उसके सामंतों पे मैं चोट ही करती हूँ, उनके रिवाजों पे जो स्त्रियों को गुलाम रखा उन्होंने, उस पर चोट ही करती हूँ। फिर भी मैं अपने लोक को फिर से, जिस कहते वापसी हुई, मैं वहाँ नहीं होते हुए भी वहाँ हूँ, तो मुझे खलता नहीं है यहाँ होना। मुझे ऐसा लगता मैं वहीं हूँ, उन लोगों के बीच हूँ।
बहुत आनंद आने लगता है। आज भी हमारा फैमिली ग्रुप है, उसमें हम यही सब बातें कर रहे थे, उस दौर की कहानियाँ, ऐसे होता था। आज 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 एक बात पता चली कि मेरी दादी पर्दा नशी स्कूल होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो उसमें पढ़ती थी और फारसी उर्दू पढ़ती थी। तो वो बहुत इतनी अच्छी स्टूडेंट थी कि उनको अंग्रेज़ टीचर थे, उन्होंने चांदी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल था, तो मेरी दादी को सिल्वर मेडल मिला था। तो ये बात मुझे आज पता चली। तो हम लोग फैमिली में बात करते हैं कि हमारे फैमिली में पढ़ने लिखने का रिवाज कहाँ से आया। तो हमारी दादी, हमारे दादा को रामचरितमानस पूरा रटा हुआ था और हमारी भोर होती थी उनकी चौपाइयों से। तो ये सब परिवेश, वो सब हमारा परिवेश था। तो मैं हंस में स्कूल से निकली हूँ, तो उसमें शायरी कहानियाँ लिखती थी और फिर बाद में और पत्रिकाओं में। उसके बाद मेरा ट्रेंड चेंज हुआ, मैं जैसे जैसे अपने लोग के करीब गई। फिर मैं यात्राएं बहुत करती हूँ, बहुत यात्राएं करती हूँ। मैं रिसर्च बहुत करती हूँ, तो रिसर्च के दौरान मैं बहुत गांव घूमती हूँ, औरतों से संवाद करती हूँ, फील्ड वर्क करती हूँ। मैंने फील्ड वर्क बहुत किया है, 6-7 फेलोशिप की है मैंने। तो हमारे फेलोशिप में 1-1 साल फील्ड घूमना होता है और लोगों से संवाद करना होता है, तो वहाँ से कहानियाँ मिलती थी। पहले रिपोर्ट लिखती थी, अब कहानियाँ लिखती हूँ। दृष्टि बदल गई। पहले रिपोर्ट लिखने के लिए कहीं किसी को देखती थी, लगता अरे ये खबर बनेगी, ये कॉपी बनेगी, ये रिपोर्ट लिख सकते हैं। अब जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, कहानी बन सकती है, इस पर कहानी लिखी जा सकती है। तो एक रिपोर्टर की दृष्टि और कहानीकार की दृष्टि टकराती है, तो कहानीकार जीत जाता है। तो मैं पत्रकार थी, लेकिन मुझे साहित्य में बहुत मजा आने लगा। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ इतने खतरे, इतनी गंदगी, यहाँ पे इतनी ज्यादा हिंसा, इतनी ज्यादा क्रूरता है। साहित्य मुझे बेहतर मनुष्य में बदल देगा। मेरे भीतर थोड़ा बहुत बेहतर मनुष्य था, उसको यहाँ के माहौल ने, अगर मैं बेहतर बच जाऊं तो करने की पूरी कोशिश यहाँ के माहौल में होती है। तो साथियों, मैं अब चाहती हूँ कि कहानी लंबी है, मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ आपको, और कहानी अपने आप बहुत सारी बातें आपको कहेगी। हमारे पास समय है, बस कहानी सुनाने लायक वक्त है। और कहानी मुझे तो कोई और पढ़ देता, मैं भी सुनती चुपचाप। मुझे कहानियाँ बहुत मैं कविताओं से शुरुआत की थी मैंने, लेकिन कहानियों में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि मैं बचपन से ना कहानियाँ बड़ी सुनती थी। जो मिले उसको पकड़ के कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। और जो सुनाता वो अधूरी कहानी सुनाता, कहता अब इसके आगे का किस्सा लिखो। किस्सा गया बन में, सोचो अपना मन में। तो कहानी तो वही है ना कि जहाँ मैं छोड़ दूँ उसके बाद आपके मन में घटित हो। तो वो कहानियां बचपन से मेरे मन में घटित होती थी कि अब क्या हुआ होगा जब वो राजकुमार अपनी राजकुमारी के लिए स्वर्ण फूल लेने एक साथ पहाड़ पार करके गया होगा। क्या लौटा होगा? रास्ते में उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या झेला होगा, कितनी नदियाँ, कितने नाले, कितने पहाड़, कितने बाग बगीचे, कितने जंगल पार किए होंगे उसने। तो इसमें कल्पनाशीलता का इस्तेमाल होता था। मैं अपनी कल्पना से एक जंगल खड़ा करती थी। ये पावर तो हम ही लोगों के पास है कि आप अपनी कल्पना के माध्यम से एक पूरा जंग, एक पूरा देश, एक प्रति संसार, असगर वजाहत जिसको प्रति संसार कहते हैं, एक प्रति संसार हम रचते हैं। तो ये ताकत तो साहित्य में है कि आप अपनी कल्पना से कुछ भी कर सकते हैं। तो कहानियाँ मुझे बहुत मोती, मैं कहानियाँ बहुत पढ़ती हूँ ढूंढ ढूंढ के। और मैं पढ़ते पढ़ते सीखी हूँ, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। शुरू में हंस में राजेंद्र जी ने एक आध बार रीराइट कराया कि ऐसे लिखो वैसे लिखो, लेकिन बहुत दिनों तक तो वो रह नहीं पाए, तो कौन करता। लेकिन 10 साल हुए हैं मुझे लिखते हुए, कहानियाँ लिखते हुए। वैसे मैं 28 साल से जर्नलिज्म में हूँ, लिखने का तो अभ्यास है ही, लेकिन मैं कहानियाँ 10 साल से लिख रही हूँ। और मैंने अपनी गलतियों से सीखा, खराब कहानियाँ लिख के सीखा, लिखते लिखते सीखा, चोट खा खा के लिखा, डांट खा खा के लिखा। ममता जी यहाँ पर है, वो मेरी दोस्त की तरह है। ममता जी ने भी मुझे समझाया, उषा किरण खान ने समझाया, ऋषिकेश सुलभ, मतलब जिन्हें मैं बहुत मान देती हूँ, आदर करती हूँ, जिनकी संगति ने मुझे ऊर्जा से भरा और कुछ सिखाया। वो मेरे कुछ वरिष्ठ हैं, मेरे कुछ समकालीन हैं, जिन्होंने मुझे हौसले दिए
और मेरे कुछ वरिष्ठ हैं, उन्होंने मुझे बहुत सराहा और प्यार दिया और मेरी गलतियां बताई क्या। और मैं मानती हूँ कि मैंने अब तक 30 कहानी लिखी होगी। 30 में से मैं 30 को नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी कहानी है। मैं अपनी किसी कहानी को बहुत अच्छी और बहुत खराब मैं जज हुई नहीं, और मैं ये जजिंग किसी के लिए नहीं करती हूँ। मैं किसी की भी कहानी पढ़ती हूँ, कहानी पसंद आती है या कहानी पसंद नहीं आती है, मैं अच्छा और बुरा नहीं कहती हूँ। मुझे पता है कितना खून पसीना पानी बहा के कितनी अपना अपना रक्त जला के किसी ने एक कहानी लिखी होगी। मैं कौन होती हूँ उसको खारिज कर देने वाली। तो इसलिए मैं जजमेंटल नहीं होती किसी की रचना के प्रति। या तो मुझे पसंद आती है या पसंद नहीं आती है। किसी का कंटेंट पसंद नहीं आता, किसी का शिल्प पसंद नहीं आता, लेकिन कहानी तो कहानी है ना। कुछ बात तो होती है ना हर कहानी में, कुछ संदेश। हम क्या ग्रहण करना चाहते हैं। अगर मैं पीछे आपको पत्ता दिख रहा है तो कोई उसमें हरा रंग देखेगा, कोई उसमें ऑक्सीजन देखेगा, कोई उसमें सांस देखेगा, किसी को धड़कन सुनाई देगी, किसी को जंगल दिखाई देगा, किसी को हवा दिखाई देगी, किसी को हवा सुनाई देगी। पानी देखेंगे, किसी को ठंड लगेगी, किसी को ठंडापन महसूस होगा, किसी को बहाव महसूस होगा, किसी को पानी का शोर सुनाई देगा। यह हम पर है, हमारा इंट्यूशन, हमारा अंतर्बोध है कि किसी चीज को, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें पहला ख्याल क्या आता है, या हम उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कहानी से मुझे बहुत प्यार है। कविता मेरा प्रथम प्यार है, कविताएं मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कहानी लिखने के लिए कहानी मुझे बहुत पसंद है। और कहानियां मैं लिखती हूँ, बहुत कहानियां मुझे बहुत सता कर आती हैं। ये नहीं कि बहुत आराम से लिख लिया, प्लॉट दिमाग में महीनों महीनों घूमते हैं। एक बार मैं मृदुला गर्ग जी के पास गई थी तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि गीता तुम लोग ना कहानी लिखते हो हड़बड़ा के छपने भेज देते हो, ऐसा मत करो। एक कहानी लिखो, 2-3 महीना उसको छोड़ दो, 3 महीने बाद उस कहानी को उठाओ, फिर से पढ़ो, तटस्थ होकर पढ़ो, अब फिर देखो उस कहानी को तुम करेक्ट करोगी, वो कहानी अच्छी बनेगी, फिर उसको छपने भेजना। आज दोस्तों ये सच्ची बात बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने आज कहानी लिखी कल छपने भेज दी। हंस में 3 साल से कहानी नहीं लिखी है मैंने, मुझसे कहानी मांगी जा रही है, लेकिन मैं हंस के लायक कहानी जिस दिन लिखूंगी या मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, हाँ मैंने उस कहानी लिखी। कहानी है मेरे पास लिखी हुई कहानियां 4-5 है। कोई 3 महीने पहले लिखी, कोई 2 महीने पहले लिखी, कोई महीने भर पहले लिखी, वो सब पढ़ी है। मुझे कोई छपने की हड़बड़ी नहीं है। शुरू में बहुत हड़बड़ी होती थी छपने की, जल्दी लिखा जल्दी छप जाए, तुरंत छप जाए। एक छपने की झपास की बेचैनी जैसी होती थी कि नई आई थी कहानी में, तो उस समय हड़बड़ी थी। अब मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। जैसे कहते हैं ना सुकून सा आना। इन कहानियों ने मुझे बहुत बदल दिया, मुझे बहुत सुकून दिया। मैं तो नहीं कहूँगी बेहतर मनुष्य बनाया, बेहतर मनुष्य तो मैं थी, मैं मनुष्य हूँ, लेकिन साहित्य ने मुझे आत्मविश्वास दिया, साहित्य ने मुझे कुछ लोग दिए, साहित्य ने मुझे ये बताया कि रचनात्मकता क्या होती है। तो और मेरे भीतर मुझे अतिरिक्त संवेदनशील बनाया, बस ये कह सकती हूँ। बेहतर मनुष्य तो मैं थी, लेकिन मुझे साहित्य ने बेहतर मनुष्य बनाने के बजाय बेहतर और संवेदनशील बनाया। चीज़ों को, समस्याओं को, लोगों को। जैसे एक कोई घटना होती है, उसको पहले मैं एक पत्रकार की नज़र से देखती थी, बहुत निर्मम तरीके से। अब मैं बहुत कातर होके देखती हूँ, बहुत इमोशनल होके उसके पीछे उसका रेसा उधेड़ती हूँ कि क्यों हुआ होगा, क्या हुआ होगा। ये दृष्टि बदलती है, साहित्य में दृष्टि बदलती है। जो रसूल हमजा तो जिस आँख और दृष्टि की बात करते हैं कि लिखने के लिए दृष्टि की ज़रूरत होती है, दृष्टि क्या विज़न है। तो मैं भी इसमें जोड़ देती हूँ कि आपकी रचना में अगर विज़न है तो रचना सार्थक है। कहानी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारे बचपन में सुनते थे कि किस्सा गले बन में सोचो अपने मन में। वो अपने मन में जो सोचते हैं ना, कहानी वही है। तो वही दृष्टि है, वही विजन है कि कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसने आपको क्या विजन दिया, उसी विजन की तलाश। और ये मेरे भीतर जब मैं कथा लेखन में आई तो एक विजन, एक दृष्टि मुझे मिली कथा लेखन से। अब मैं कहानी शुरू करूंगी, बहुत बकवास हो गई।
बहुत बकवास हो गई। अब मैं कहानी शुरू करूंगी। बंकिम जी विदेशी कौन से लेखक कथाकार की कथा। हाँ, मैंने एलिस मुनरो को हाल में पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छी कहानियां लगती हैं उनकी। और एलिस और प्रज्ञा पांडे भी आई हुई है। जब मैंने प्रज्ञा पांडे को पहले पढ़ा, बाद में एलिस को पढ़ा, तो मुझे दोनों का कथा परिवेश एक जैसा लगा। तो मैं एक जगह मैंने बोला भी। और मुझे चेखव बहुत पसंद है, उनकी कहानी बहुत पसंद है। ओ हेनरी तो सबको पसंद है। तो ऐसा है कि मुझे जो विदेशी जो कहानी मिल जाए, जो किताब मिल जाए, वो मैं सब कुछ पढ़ती हूँ। मैं काफका को पूरा घोट के पी गई हूँ। तो मेरे पीछे जहाँ पीछे नजर जाएगी सारे विदेशी राइटर की अनुवाद की हुई किताबें हैं। ओरियाना फलासी को भी पढ़ा, मुझे सिमोन को खूब पढ़ा। मुझे जो मिल जाए मैं पढ़ती हूँ। ऋषिकेश सुलभ जी, आप कब आ गए? आप मुझे ऋषिकेश, आप कब आ गए? आपको तो मैंने नहीं बुलाया था, आप भी आ गए। अब मैं कैसे पार करूंगी? ऋषिकेश सुलभ जी मुझे बहुत डांटते हैं। मुझे डांट के मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज 1 घंटे आप लोगों को कहानी सुना सकूं। मैं ऐसी नहीं थी, मुझ में आत्मविश्वास नहीं था। मैं लिख लेती थी, लेकिन मैं आप लोग को सुनाने लायक हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। लेकिन मुझ में यह आत्मविश्वास मेरे अपनों ने भरा है। उसमें ऋषिकेश सुलभ जी भी हैं। अब आ गए, मुझे तो लज्जा आ रही है। माफ कर दीजिएगा, गलती सलती हो तो। मैं कहानी सुना, अब मैं नहीं बोलूंगी, अब मैं कहानी सुनाऊंगी। अब आप उषा दीदी तो नहीं आई है ना? हाँ, ममता जी तो मेरी दोस्त हैं, उनके साथ तो मैं निपट लेती हूँ। लेकिन बाप रे शिल्पी झा, अब कहानी सुना रही हूँ। और ऋषिकेश सुलभ जी से तो मैंने कथा में बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजें। कॉल आ गया था, बताओ। अब मैं कथा पाठ करती हूँ। कोनहारा घाट है कहानी का शीर्षक। और ऋषिकेश सुलभ जी आए, इतना अच्छा कहानी पाठ करते हैं ना, पूरा एम्बियंस, पूरा माहौल क्रिएट कर देते हैं। अब उनके सामने मुझे पाठ करने का दबाव आ गया है। चलिए मैं सुनाती हूँ, कोशिश करती हूँ जय सुलभ जी को याद करके। ओह माई गे मर गेली। देवता घर में किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। आवाज नहीं, एकल कराह थी जो हौले से बाहर आ रही थी। जनेऊ के माहौल में इस वक्त कौन कराह रहा होगा? नन्ही सी लड्डू सोचती हुई देवता घर में प्रवेश कर गई। चटाई पर एक दुबली पतली काया सफेद साड़ी पहने लेटी हुई बेचैनी से करवटें बदल रही थी। सिरहाने पीतल का चमकीला लोटा उलट कर रखा था। करवटें बदलती हुई वह काया अपना सिर उस चौड़ी पेंदे वाले लोटे पर रख देती, मानो वह तकिया हो। बगल में सूती कपड़े का बदरंग झोला रखा था। लड्डू झट से पहचान गई। ओ, ये तो बुढ़िया फुआ है। अक्सर वे बदरंग झोले को लेकर कहीं भी नमूदार हो जाती हैं, मानो उस झोले में उनकी जान धरी हो। झोले के बारे में कहते सुना है, हमरा झोड़ा कोई छुई है मात, ये हमर झोड़ा ना है, हमर सपना है। हमर झोड़ा ना है, हमर सपना है। हम इस झोड़े के सहारे कहीं भी डेरा बना सकते हैं। हाँ, सब रख लो तुम लोग, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको इस झोड़े के साथ यहाँ से निकल जाने दो। अंतिम वाक्य कहते कहते फुआ लगभग गिड़गिड़ाने लगती। सब अनसुनी करके चले जाते। वे जहां होती वहीं जमीन पर पसर कर बैठ जाती, जैसे अभी तुरंत समाधि में चली जाएंगी। माँ बताती थी कि फुआ को पर्स का बड़ा शौक था। रंग बिरंगे पर्स को वो बड़े सिहा सिहा कर देखती थी। किसी के कंधे पर टंगा हो तो और सिहा कर देखती थी। माँ के पर्स को खूब छूती थी। कहाँ से लिया, कितने में लिया, सवालों की बौछार कर देती थी। माँ कहती, आपको चाहिए तो ले लीजिए ना दीदी जी, हम दूसरा खरीद लेंगे। अरे नहीं दुल्हन, की बात करे छा, हमरा पर्स के की काम, झोला हमरा ला काफी है, सब चीज इसमें अट जाता है ना। अब 2 ठो साड़ी पहन लेते हैं, 1 ठो साड़ी पहन लेते हैं, दोसर झोले में अखोर बखोर सब ठूस लेते हैं। पर्स में इतना जगह कहाँ होता है? ये तुम लोगों को ही ठीक लगता है, हम ऐसे ही पूछ रहे थे। लड्डू अपने ख्यालों में डूबी दरवाजे पर ही खड़ी थी कि फिर कराहने की आवाज आई। लगता है गहरे दर्द में थी, चटाई पर छटपटा रही थी। क्या हुआ फुआ जी, तबीयत खराब है क्या? माँ को बुला दूं? कुछ चाहिए आपको? वह काया थमी।
नहीं बाबू, मत बुलाओ किसी को, माथा बहुत बथ रहा है, ठंडा तेल घर में है, कहीं से खोज के ला दो, हम लगा लेंगे, ठीक हो जाएंगे हम। लड्डू दौड़ती हुई माँ के कमरे में गई। ठंडा तेल ताक पर धरा था। शाम को औरतें नचारी गाने आती हैं। उनको शाम को माँ तेल और सिंदूर लगाती है। 3 दिन से देख रही है लड्डू। आंगन में चटाई पर बैठकर गोलबंद औरतें पहले शिव जी के गाने गाती, फिर कुछ मस्ती वाले गाने होते। माँ सब औरतों को माथे में तेल चुपर देती, फिर नाक तक लाल सिंदूर। खुशी खुशी औरतें आंचल हटाकर माथा आगे कर देती। ये सब लगवाते हुए औरतों का श्रद्धा भाव देखने लायक होता। लड्डू को अजीब लगता कि माँ सबको लगाती हैं, बुढ़िया फुआ वहीं पास में बैठी होती हैं, उन्हें नहीं लगाती। कई बार सोचा कि पूछे, भीड़ देखकर सहम जाती। गोरी चिट्टी फुआ वैसे ही निर्लिप्त भाव से सब कुछ देखती, और जब औरतें चुप हो जाती तो वे अचानक से गाने लगती। उनके गाते ही सारी बेसुरी आवाजें ठिठक जाती। अकेली तान देती थी वो। बाकी लोगों के होठ बुदबुदाते भर थे। शिव जी के लाली लाली अखिया कटारी मारेला। जब ये गाती तो उनके चेहरे पर लालित्य का भाव होता। रूठे हुए शिव को मनाने का भाव गजब अभिनय से दिखाती। सब उन्हें मुग्ध भाव से देखते। वे खुद मुग्ध भाव से आकाश की तरफ देखती। वो जब भी गाती उनकी भंगिमा बाकी औरतों से अलग होती। गांव की औरतें या तो मुंह पर हाथ रखकर गाती, या माइक लेकर, या आंचल से आधा मुंह ढक लेती। फुआ को गीत के साथ ही गर्दन अपने आप ऊपर की ओर उठ जाती। शिव जी के लाली लाली, मानो हवा में कोई लिपि पढ़ रही हो या कोई धुन सुन रही हो। जब तक गाती गर्दन ऊपर ही रहती। मिर्गा के छाला कहाँ पायब हो, शिव मानत नाही। गाते गाते विभोर इतनी कि लगता सामने शिव होते तो वे गिड़गिड़ा कर मना ही लेती। रोज शाम की नचारी में यह गाना अनिवार्य हिस्सा बन गया था। आज फुआ उन औरतों के गोल में नहीं बैठी हैं और देवता घर में पड़ी पड़ी कराह रही हैं। तेल लेकर शीघ्रता से लड्डू लौटी। आंगन में थोड़ी देर में गीत शुरू होगा और फुआ की खोज होगी। जल्दी से तेल मल देती हूँ, शायद फुआ ठीक हो जाए। आहट सुनकर फुआ ने हाथ बढ़ाए। वे तेल लेना चाह रही थी। लड्डू ने उन्हें शीशी नहीं पकड़ाई, उनके सिरहाने बैठ गई। लोटे पर से उनका सिर लुढ़कने ही वाला था कि लड्डू ने अपनी गोद में उनका सिर रख लिया। वे कुनमुनाई कुछ कह रही थी। लड्डू ने चुरुआ भर के तेल लिया, अब फुआ के माथे के बीचों बीच छोप दिया, जैसे माँ माथा दुखने पर बाबूजी को तेल लगाती थी। खूब सारा महका हुआ तेल और लड्डू की छप छप छप। फुआ को आराम आने लगा था। लड्डू ने पहली बार गौर से देखा। फुआ का सिर काले घने बालों के बीच में कहीं कहीं सफेदी बादलों सी झांक रही थी। बीच में खाली मांग पट्टी जहां तेल की हल्की धार बह रही थी। नन्हे हाथों से उस धार को समेटते हुए लड्डू बार बार उस मांग पट्टी को देख रही थी। उसे वहां का सूनापन खल लगाती होंगी, कैसे दिखती होंगी, सुंदर दिखती होंगी ना। कितनी तो सुंदर है, गोरी गोरी मेम जैसी। लड्डू के भीतर तीव्र इच्छा जागी फुआ को बाकी औरतों की तरह सजे धजे देखने की। मन ही मन वो फुआ की मांग में सिंदूर लगा देख रही थी। माथे पर टिकली और नाक तक सिंदूर वाली फुआ कितनी शोभ रही थी। फुआ माथे में हल्के मसाज से सो गई। एक आध बार बुदबुदाई, छोड़ दो बाबू, जाओ खेलो, बहुत हो गया, बहुत कर दी, बड़ा तो कोई आजकल करता ही नहीं, तुम बच्चा होकर इतना कर दी। लड्डू ने उन्हें सुना ही नहीं, वो अपनी धुन में थी। वो बुढ़िया फुआ को रंगीन कपड़े, सिंदूर लगाए पूरे घर में झांकते फेंकते देख रही थी। बड़की चाची जैसे चमकती रहती है घर भर में, वो सबसे मजाक कर लेती है और सब उनसे बड़ी रौनक लगाए रखती हैं। बस फुआ की उपस्थिति में वे शांत रहती हैं। वजह नहीं पता, पर अक्सर फुआ के सामने वे सख्त मालूम पड़ती थी। फुआ भी उनके सामने बंजारों की तरह बैठी रहती, जैसे उनको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं रह गया हो। वे विदेय हो जाती थी उस वक्त। लड्डू को अचानक गुस्सा आया। उसे पता नहीं होता था कि फुआ कहाँ रहती हैं। जब गांव में कोई जग त्योहार हो तो सब जुटते थे। उसी वक्त फुआ भी दिखती थी। जितने दिन रहती लड्डू उनके साथ चिपके रहना चाहती थी, पर वे जैसे मोह माया से मुक्ति के भाव में सबको देखती रहती। मशीनी अंदाज रहता, जैसे हंसी ठट्ठा के दौरान भी वे शांत चित्त बैठी रहती।
लड्डू को कोर्स में पढ़ी गई ताजा कहानी फूल कुमारी की याद हो आती, जो न कभी हंसती थी न रोती थी। उसे हंसाने की बहुत कोशिशें होती, पर वह न हंसती थी। और एक दिन एक राजकुमार वेश बदल कर आया और उसने अपनी अजीबो गरीब हरकतों से फूल कुमारी को हंसा दिया। कहानी के साथ फूल कुमारी का चित्र याद हो आया, बेहद गंभीर निर्विकार चेहरा, जो हंसी के इंतजार में हो कि कोई आए और लाए ढेर सारे फूलों सी हंसी। फुआ का चेहरा कई बार उसी चित्र वाली फूल कुमारी की तरह दिखता। फुआ को किसी और भाव में देखा नहीं था लड्डू ने, पर उनसे गजब लगाव महसूस करती थी। लड्डू के मन में हूल उठा। फुआ का सिर हौले से नीचे धरकर उठी। कुल देवता के सामने पूजा की सारी सामग्री रखी थी। तांबे की कटोरी में लाल टूह टूह सिंदूर रखा था। अपनी नन्ही अनामिका उंगली को सिंदूर में डुबो दिया। उसे सिंदूर की ललाई और फुआ का गोरा दिप दिप जलता हुआ चेहरा और बीच में लकीर सी पतली मांग दिख रही थी। कैसा लगेगा फुआ का चेहरा, एक बार देखना तो चाहिए ना। सारी औरतें रोज नाक तक सिंदूर लगाकर ठिठोली करती है, फुआ की कोरी मांग उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज वैसे ही रंग देगी जैसे घर में किसी भी कोरे कागज को रंग देती है। दिन भर में सादा पेपर तलाशती रहती है, न मिले तो दीवारें है ना जिस पर रंगीन स्केच से आरी तिरछी लाइनें खींचा करती है। फुआ की मांग भी कोरी दिख रही थी। वो लाल रंग से मांग भर रही है, वो भर देगी कोरेपन को। किसी को क्या पता चलेगा। फुआ बेखबर सो रही थी। दर्द से राहत के बाद उनका चेहरा कितना शांत स्निग्ध लग रहा था। सबसे सुंदर है फुआ, उन्हें सजने का मन क्यों नहीं होता। क्यों वे अलग थलग रहती हैं। माँ तो बिना सिंदूर लगाए खाना नहीं खाती, उनका रोज का नियम है। पतली लंबी सी कोई भी लकड़ी नुमा चीज है जिससे सिंदूर लगाती है माँ। हाथ में लेकर कई बार उलट पुलट कर देखा। माँ ने झटक दिया, छूना मत, चुभ जाएगा। शाही का कांटा है बेटा, देखा नहीं ना कभी। एक जानवर होता है, उसके देह पर बड़े बड़े कांटे होते हैं। वही कांटा है सिंदूर लगाने के काम आता है, तेरे खेलने की चीज नहीं है। कांटों भरा जानवर। बाल मन कौतूहल से भर उठा। ये कांटा फुआ के झोले में होगा या नहीं। नन्ही आंखों में सवालों के बुलबुले तैरने लगे। उसे लगा फुआ की देह में असंख्य कांटे उगाए हैं, शायद इसीलिए सब उनसे दूर रहते हैं। फुआ की पतली देह रेंगने लगी थी जमीन पर। कांटों से लदी देह वो जंगल की तरफ जा रही थी। असंख्य आवाजें उन्हें बुला रही थी। किसी आवाज को लड्डू पहचान नहीं पा रही थी। उसने पलटकर सोती हुई फुआ को देखा। अब भी वो बेखबर सो रही थी। नहीं, फुआ की देह में कांटे तो नहीं उगे थे। उसने सुकून की सांस ली। फुआ के साथ सब कुछ ठीक तो है, फिर वे क्यों श्रृंगार नहीं करती। वह एक दिन पता करके रहेगी फुआ क्यों सिंदूर और कांटे से दूर रहती हैं। फुआ को क्या हुआ है। नन्ही उंगलियां आगे बढ़ी, उसने सिंदूर की पतली लकीर मांग से लेकर नाक तक खींच दी। बाहर शोर उठ रहा था। देवता पूज्य का समय हो रहा था। उस लंबी चौड़ी हवेली में सिर्फ फुआ के लिए कोई कमरा नहीं था। वे जब भी आती देवता घर में डेरा जमा लेती। उस घर में कोई और सोता नहीं था। वे किसी को अनुमति नहीं थी। कमरे के पूरब कोने में देवस्थान बना था। ऊंची जगह मिट्टी से बनाई हुई, जहाँ कुलदेवी की अनगढ़ मूर्ति रखी थी। मूर्ति क्या, ग्रे रंग की मिट्टी का ढेला सा कुछ था जिस पर 3 रंगों के सिंदूर के निशान थे। हमेशा फूलों से ढकी रहती देवी। रोज भोग लगाते समय देवी की साफ सफाई होती और उनकी अनगढ़ता पर फिर से रंगीन फूलों से ढक दिया जाता। आसपास कोई देवी देवता नहीं, कुछ फोटो जरूर फ्रेम में मढ़े हुए रखे थे। लगभग सारे देवी देवता तस्वीरों में थे। मिट्टी का लौंदा थी तो बस कुलदेवी बन्नी गौरैया, जिनकी रोज पूजा अनिवार्य थी। इतने सारे देवी देवताओं के होते हुए भी कुलदेवी की उपस्थिति, उनका महत्व बुढ़िया फुआ को बहुत चकित करता। बचपन में उत्सुकता बस कुलदेवी की कहानियां सुनना चाहती और उन्हें बन्नी का चरित्र इतना पसंद आता कि अपना नाम बन्नी रख लेती। बन्नी गौरैया, यह नाम बुदबुदाती और महसूस थी कि वह उछल कूद रही है, गाछी पर छड़प रही है, दीवारें फांद रही हैं, छत से बालू के ढेर पर कूद रही हैं, पंप के पानी में छप छप कर रही हैं, मिट्टी के ढेले को दीवार पर मार मार कर फोड़ रही हैं, ठठा रही हैं। वह गौरैया में तब्दील हो गई हैं। माँ ने बताया कि कई पुश्त पहले बन्नी उनकी कुल की स्त्री थी। बड़ी चंचल शोख देवी थी।
साक्षात वे देवी बन गई, तब से आज तक कुल की रक्षा कर रही हैं। इससे ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं थी। उनके चमत्कार के अनगिनत किस्से थे। वह मुग्ध होकर सुनती, पर वो बन्नी नहीं बनना चाहती थी। वो बन्नी को पूजा स्थान से मुक्त कराना चाहती थी। बन्नी उनके स्वप्न में अक्सर आने लगी थी। उनकी तरह एक छोटी चुलबुली लड़की उनके साथ फुदक रही है घर आंगन में। अचानक देखती कि वह लड़की मूर्ति में बदल रही है, बिना शक्ल सूरत वाली मूर्ति। बन्नी का चेहरा उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा था। स्वप्न में वे कई बार खुद को ऐसी ही अनगढ़ मूर्ति में बदलते देखती और चीख मारकर नींद से उठ जाती। जल्दी से अपने चेहरे पर हथेलियां फिराने लगती कि वह सलामत है या गायब है। नहीं, उन्हें बन्नी नहीं बनना। वे अनगढ़ मूर्ति नहीं बनना चाहती। वे चाहे ना चाहे उन्हें देवी तो बनना ही पड़ेगा। किसी न किसी घर की देवी। देवी तो बनी, पर किसी मंदिर के लिए नहीं, किसी घर की देवी बनी। 13 साल की उम्र में बालिका बधू बनकर जब ससुराल पहुंची तो असलियत का पता चला कि वो बन्नी गौरैया देवी नहीं, माया देवी में बदल चुकी है। सोनपुर मेला में नन्ही कलाइयों पर फूल पत्ती वाले गोदने से चौधरी रामपूजन सिंह, ग्राम मनिकपुर लिखवा दिया गया। वे चौधरियों के घर में ब्याही गई हैं, जहाँ कुलदेवी नहीं कुलदेवता है, सोखा बाबा। पूरा चौधरी टोला भगत के गानों से गूंजता है। जल नहीं थल नहीं तिरिया पुरुष नहीं, तहा सोखा लेलन अवतार। अगिन ही कुंड बाबा तोहरो जन्म भेल, मैया कोखी नहीं अवतार। बाल मन इस गान को सुनता और एक ही चीज पर गौर करता कि सोखा बाबा ने अवतार लिया था अग्निकुंड से। बन्नी गौरैया अवतार नहीं थी। कौन थी वे? कुल में कब पैदा हुई थी? या ऐसा क्या किया उन्होंने कि उन्हें सिंह खानदान ने अपनी कुलदेवी बना लिया? बहुत माथा लगाती कि वे उन्हें सिंह खानदान से ने ऐसा क्या किया कि कुलदेवी बना लिया। बहुत माथा लगाती कि इसमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में फेल हो जाती। अब नन्ही सी जान क्या क्या समझे। बाहर खेलने जाने का मन हो तो घर में बालिका बधू को पर्दा करना पड़े। दरवाजे पे बूढ़ी सास बैठी, जोर से झाड़ कर अंदर ठेल देती। मातृविहीन नैहर की याद में बिसुरती तो फूफा जी मेला दिखाने का वादा करते और बच्चों की तरह दुलार कर चले जाते। अब फुआ को छूते उन्हें डर लगता। किशोरी दुल्हन के जवान होने का इंतजार था उन्हें। शादी के तुरंत बाद सोनपुर मेले में फूफा जी की ड्यूटी लगी थी। सोनपुर थाने का दरोगा कोई मामूली हाकिम नहीं होता था। फुआ को अपने साथ लेकर चले गए फूफा जी। उस जमाने में चौधरियों के यहाँ जीप हुआ करती थी जिसमें पूरे इलाके पर रोब गांठ सकते थे। वे भूस्वामी थे, पर घर के सारे पुरुष नौकरी करने को उतावले थे कि इसे पढ़े लिखे होने का प्रमाण समझा जाता था। फूफा जी नौकरी पा चुके थे और उनके 2 और भाई नौकरी के लिए हाथ पांव मार रहे थे। जीप फूफा जी के पास रहा करती थी। अपने साथ वे अल्सेशियन कुत्ता लेकर चला करते, जो गांव आने पर फुआ के साथ खेला करता। आंगन का खिलौना था टाइगर। उतना खूंखार कुत्ता फुआ के आंचल की छोर पकड़कर खींचा करता और वे खिलखिलाकर उछला करती। जिस दिन फूफा जी लौटते उस दिन फुआ उदास होती टाइगर के लिए। टाइगर लपक कर जीप में चढ़ जाता। दूर तक दरवाजे की ओट से फुआ टाइगर को देखती। फूफा जी खुद ड्राइव करते, सुबह पलट कर नहीं देख पाते कि टाइगर पीछे ही देख रहा है। पहली बार फूफा के पास फुआ सोनपुर मेला आई थी। इसके पहले मेला के बारे में सिर्फ सुना भर था, देखा नहीं था। दादाजी को मेला ठेला का कोई शौक नहीं था, सो घर के लोग खूंटे से बंधे जीवन जिया करते थे। मर्द लोग कामकाज के लिए बाहर जाते, शहर जाते, पर पर्यटन की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं थी। औरतों के लिए 2 आंगन वाली हवेली ही काफी थी। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क सिर्फ चुरिहार या चुरिहारिन ही जोड़ा करते थे, जो समय समय पर बताते थे कि शहर में किस तरह की चूड़ियों का फैशन जोर मार रहा है, या किस फिल्म में नंदा या बैजंती माला ने कौन सी चूड़ियां पहनी, या किस गाने में कौन सी चूड़ी पहनी गई। पान चबाती हुई सरसत्ती चुरिहारिन देर तक वहां हंसी ठिठोली करती रहती। फुआ अपने बचपन में यह सब देख रही थी। वे बाहर निकलना चाहती थी। वे बाहर निकली, पर ब्याह करके। स्कूल की सारी पढ़ाई घर पर हुई। लड़कियों के लिए अक्षर ज्ञान जरूरी समझने वाले दादाजी ने घर की सारी औरतों को हस्ताक्षर करने लायक पढ़ाई करवा दी थी। फुआ ने थोड़ा ज्यादा किताबें पढ़ ली। उन किताबों ने उन्हें उसका फल दिया और वो एक पढ़े लिखे चौधरी से ब्याही गई। सोनपुर मेला न हुआ, भौकाल हो गया। फूफा जी की ड्यूटी और फुआ जी डगर डगर। दिन भर वे घूमती,
आते समय माँ ने मुट्ठी भर पैसे दिए थे, कुछ फूफा जी ने भी थमा दिया था। टाइगर फूफा जी के साथ मेला घूमता रहता और फूफा अपने टेंट के आगे खड़ी होकर किसी की तलाश करती जिसके साथ मेला का चक्कर लगा सके। 2 दिन तक खड़े खड़े कोई परिचित न मिला। मेले का शोर उन्हें खींच रहा था। जाड़े की सर्द सुबह में फुआ कश्मीरी शॉल लपेटे टेंट के बाहर खड़ी थी, नजरें इधर उधर फिरा रही थी। खोज की बेचैनी पैरों को कहीं भी खींच ले जाती है। 14 साल की दुल्हन चली जा रही थी, उसे ये भी होश नहीं था कि वापस अपना ठिकाना खोज भी पाएगी या नहीं। बस कुछ खींच रहा था उन्हें। एक आवाज थी, दूर किसी लाउड स्पीकर से आ रही थी। कोई गा रहा था, ओजपूर्ण गान जैसा कुछ और, बीच बीच में उठो जागो जैसी बातें। आवाज में कशिश थी। वह कब उस शामियाने में घुसती चली गई नहीं पता। वहां लोक गायकों की मंडली बैठी हुई ओज में जोर जोर से गा रही थी। गायन मंडली में एक भी स्त्री नहीं। फुआ मंत्र मुग्ध सी चुपचाप एक किशोर गायक के बगल में बैठकर कब गाने लगी नहीं पता। सुंदर सुभूमि भैया भारता के देशवा से, मोरा प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। शमियाने में लोग आ रहे थे। किशोर गायक ने खिसक कर फुआ को जगह दी, खुद झाल बजाने लगा। फुआ के चुप होते ही किशोर ने आंखों में मनुहार भरते हुए फिर गाने का इशारा किया। वह गाने लगी। एक द्वार घेरे रामा हिमा को तवलवा से, 3 द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। किशोर गायक और फुआ देर तक गाते रहे। अचानक फुआ को ध्यान आया कि वे रास्ता भटक कर यहाँ आ गई थी। उन्हें वापस अपने टेंट में लौट जाना है। किशोर गायक उन्हें अपने साथ छोड़ने दूर तक चला आया। वापस होते हुए किशोर ने फुआ से पूछा, कहाँ घर है? हम घर में नहीं, बाल आश्रम में। फुआ ने किशोर से पूछा, कहाँ घर है? किशोर ने कहा, हम घर में नहीं, बाल आश्रम में रहते हैं। हम अनाथों का कोई घर नहीं होता, आना कभी। कहाँ है? कुनहरा घाट। ओ ठीक है, पहचान लोगे हमें? अगर हम बड़े होने के बाद आएंगे तो? तुम पहचान लोगी? सवाल दोनों ने किया, जवाब किसी ने नहीं सुना। टाइगर भागता हुआ आया और शॉल खींचने लगा था। फूफा जी जो पधार चुके थे। देवता घर के बाहर हो हल्ला सुनकर फुआ की नींद टूटी। वे हड़बड़ा कर उठी और झोला समेटते हुए बाहर। फुआ उनींदी सी बाहर निकली, जैसे शाम को सो जाने के लिए शर्मिंदा हो। जिस घर में जग हो वहां कोई औरत सो कैसे सकती है? भीड़ भड़क्का में एक देवता घर ही सबसे शांत होता है, जहां दिन भर कोई नहीं आता जब तक पूजा न करनी हो। उनींदी फुआ को देखते ही जो जहां था वही थम गया। समय जैसे थम गया था, ठीक वैसे ही लाल बत्ती को देखकर सारी ट्रैफिक जैसे रुक जाती है। सारी औरतें और आवाजाही कर रहे मर्द सब अपनी अपनी जगह ठिठक गए थे। हरे रंग के पतले पार बॉर्डर वाली मुड़ी तुरी सफेद साड़ी सिर से नीचे ढुलक आई थी। काले लंबे बाल खुले बिखरे खटिया पर बैठी सरैया वाली चाची धरफड़ा कर उठी और लड़खड़ा गई। मनिकपुर वाली मछली चाची पूजा का सामान लिए आई, ठिठक गई। लड्डू की माँ सबसे छोटी थी, सिर पर आंचल धरे लड्डू को लिए खंबे के सहारे अंगना में मड़वा बनते देख रही थी। किसी को सूझ ही नहीं रहा था कि फुआ को टोके कौन। दादी तो थी नहीं। बड़की चाची के मुंह से अचानक निकला, हे बउआ ई की कर लेली, की भेगे लहा के, अनर्थ भेल, अनर्थ अनर्थ। वो हाथ उठाकर सिर की तरफ इशारा कर रही थी। मझली चाची बोली, हे बउआ जल्दी आओ, जाऊ ऊ अंगना जाऊ, मांग धोलू, अहा के शोभा न दैया। सबकी हालत देखकर और सुनकर फुआ को लगा कुछ अनर्थ हो गया है जो उनकी समझ से बाहर है। माथे की तरफ देखती हुई कई जोड़ी आंखें उन्हें इशारा कर रही थी। दाएं हाथ से तेल चुपड़े बालों को फुआ ने छुआ और हाथ नीचे ऐसे ऐसे करते हुए हाथ नीचे लाई। हे भगवान, उनके मुंह से तेज चित्कार निकली, ठीक वैसी ही जिससे फूफा जी के मरने की खबर लेकर जब टाइगर आया था।
वह माघ की शाम थी, ठंडी और धुंध से भरी हुई। फूफा जी गांव लौट रहे थे। शायद इस बार फुआ को शहर ले जाते और वहां आगे की पढ़ाई का बंदोबस्त करवाते। कुछ इसी तरह की बातें घर में होती हुई सुनी थी। मने मन फुआ तितली बन गई थी। इस आंगन से मुक्ति मिलेगी। शादी के बाद फूफा जी ने दोंगा की रस्म भी नहीं करने दी थी। बाबा से साफ कह दिया था कि हम देखभाल करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी शिकायत नहीं आएगी। बाबा ने सोचा था कि शादी करके 2 साल बाद दोंगा करेंगे, तब तक फुआ जवान भी हो जाएंगी। पर दरोगा फूफा ने उनकी एक न सुनी। फुआ गई सो गई। वे मायके जाने की बात करती तो फूफा जी जीप में बिठा कर ले जाते और सबसे मिलवा कर वापस ले आते, जैसे उन्हें भी कोई गुड़िया मिल गई हो जिसकी उपस्थिति उस वीरान घर को आबाद रखती थी। 3 भाइयों की माँ विहीन इकलौती बहन अपने घर में आबाद रहे, खुश रहे, और क्या चाहिए। उस शाम दरवाजे पर फुआ की आंखें लगी थीं। उनका प्रिय खिलौना टाइगर जो आने वाला था। वह जानती थी कि धूल उड़ाती जीप रुकेगी तो टाइगर दौड़ता हुआ घर में घुसेगा। इंतजार करते करते किवाड़ से उठंग गई। देर हो रही थी और ठंड की शाम जल्दी अंधेरों से भर जाती है। फिर फुआ को यहाँ से उठकर लालटेन जलाना पड़ेगा। हवा के झोंके के साथ धूल उड़ती दिखी दूर कच्ची सड़क पर। फुआ को बड़ी भाभी का प्रिय झूमर याद आया। लावे गे लई हरदी, औरत आवे गर्दी, झूलत आवे हो, पातर पिया के जुल्फिया झूलत आवे हो। मधुर कंठी फुआ खुलकर गाती थी, बिना किसी लोक लाज की परवाह किए। नन्ही सी उम्र में अनगिनत गीत कंठस्थ। जैसे ही वे अंतरे पर पहुंची, जे हम जनती पिया मोरा ऐतई, पिया मोरा ऐतई, सड़क बीचे ना हम से जिया बिछवती, सड़क बीचे ना। टाइगर बेतहाशा दौड़ता हुआ भौंकता हुआ किवाड़ से आ टकराया। फुआ उठंगी हुई थी दरवाजे से। वे लुढ़क गईं। टाइगर उनकी साड़ी खींच रहा था। उनका मुंह लाल हो गया था, मानो किसी का खून पीकर आ रहा हो। फुआ चीखती चिल्लाती टाइगर को डांटती हुई उठी। टाइगर उनकी साड़ी खींचकर घसीटने लगा। फुआ चिल्लाई। सास ससुर दलान से बाहर निकले। वे सब के सब पीछे पीछे। पटदारी के लोग भी बिना कुछ समझे पीछे भाग रहे थे। अजीब कोलाहल और नजारा सड़क पर। धूल ने सबके चेहरे धुंधले कर दिए थे। सबको टाइगर पर भयंकर क्रोध आ रहा था। कुछ तो अनहोनी घटा है जो यह मूक जानवर बता नहीं पा रहा है। सास परेशान थी। घर की कन्या लथराई हुई कुत्ते के संग भागी जा रही है। बेटा साथ नहीं है। टाइगर को क्या हुआ? ससुर जी को लगा जरूर कोई कहीं लफड़ा फंस गया है। टाइगर को भेजा होगा, पर टाइगर उनके पास क्यों नहीं आया? सीधे दुल्हन के पास क्यों गया? सब अपनी तरह से सोचते हुए बदहवास दौड़ रहे थे। फुआ बार बार माथे पर हाथ फिराती और उनकी हथेली और लाल होती जाती। पूरी हथेली लाल रंग से रंग। सिनूर, कौन किया रे ऐसा मजाक? क्या बिगाड़े थे हम किसी का? फुआ बिलख बिलख कर रो रही थी। सब हाथ परब होकर एक दूसरे को देख रहे थे। फुआ ये सवाल क्यों कर रही हैं? क्या हुआ है उनको? फुआ आंचल से माथा रगड़ रगड़ कर सिंदूर छुड़ाने लगी। दूर खड़ी लड्डू पर उनकी नजर पड़ी। अब तक नहीं पड़ी थी। लड्डू वहां से खिसक चुकी थी। लड्डू की माँ कटोरे में पानी और गमछा लेकर उनके सामने खड़ी थी। फुआ रोए जा रही थी। मेहमानों से भरे आंगन में वे उपहास और दया का पात्र बन चुकी थी। उन्हें सच का पता लगाना ही होगा कि किसने किया ये सब और क्यों, किसने दुश्मनी निकाली। वे तो किसी का दिल नहीं दुखाती, अपने राम नाम में ही मस्त रहती हैं। सब अपने सुखों में खोए रहते हैं और वे खटिया पर पड़ी रात को तारे गिना करती हैं। कॉपी पर राम राम लिखा करती हैं। एक विधवा से इतना भद्दा और अशोभन मजाक कौन कर गया? जिंदगी के मजाक से वे तंग हो चुकी हैं। एक एक कर जिसने सब कुछ खो दिया हो, वो जिंदगी से बेजार कैसे ना हो। अब इस सिंदूर को खुद ही मिटाना पड़ रहा है। उस ठंडी और स्याह शाम को किसी की ठंडी हथेली ने इतनी जोर से सिंदूर पोंछा था कि उसकी चीख निकल गई। पोंछने वाली ने लगता है कुछ बाल भी नोच लिए थे। आंगन में पछाड़ खाकर रोती हुई सास और उन्हें संभालती हुई रिश्ते नाते की औरतें, एक तरफ दीवार से लगी भयभीत फुआ जिसके पास सिर्फ टाइगर खड़ा था, हाफता हुआ सा। नन्ही कन्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं था जिसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई थी, जो कहीं भी लौट कर नहीं जा सकती थी। जाए तो जाए कहाँ, आसरा टूट गया और रही सही कसर पट्टीदारी की औरतों ने उसकी सास के साथ मिलकर पूरी कर दी। सबके विलाप में नन्ही कन्या के अभागी और मनहूस जैसी गालियां शामिल थी। किशोर बै फुआ माए गे माए करके रो रही थी। एक औरत ने उन्हें दुरदुरा दिया।
अभियो माय गे माय कैले छा सुहाग उजड़ गेलो तोहर मालिक चल गेल थुन दुनिया से करम फूटल लिखला के लैला हा जीवन भर कलंक लेके जीब कोनो जगह ठौर ना मिलता भजन कीर्तन करके दिन काटी हा। फुआ को लग गया था कि अब वह बाबा के पास लौट जाएगी या कोई नहीं रखेगा उन्हें, अपने साथ टाइगर को भी ले जाएंगी क्या। उन्हें टाइगर की चिंता होने लगी थी, सबकी जुबान पर उसी की चर्चा थी। इस समय वह सबका चहेता बन गया था। टाइगर ने अपनी स्वामी भक्ति निभा दी थी। जिस शाम फूफा जी लौट रहे थे जीप से, दुसाद टोला में तनाव इतना बढ़ गया था, दंगल शुरू हो गया था। टाइगर ने दोनों पक्षों में झड़प होते देख फूफा जी गाड़ी से उतरे। क्या हुआ रे? फूफा जी चिल्लाए। मालिक आप यहाँ से जाइए, हम आज लाश बिछा देंगे यहाँ। ललनवा गायब है सवेरे से, कोनो पता नहीं है। सवेरे मालिकान बुलाए थे उसको, तब से गायब है। हमारा बेटा वापस करिए, नहीं तो खेत में आग लगा देंगे, चाहे लाश बिछा देंगे। बिल्टू हरवाहा के मुंह से गुस्से में झाग निकल रहा था। बात का है रे? चौधरी टोला का दबंग डब्बू सिंह अपने लठैतों के साथ वहां लाठी भाजता हुआ खड़ा था। रामेश्वर के लोग भी ईंट पत्थर फरसा लेकर तने हुए थे। मालिक, बिल्टू कुछ बोलना चाह रहा था। चुप साला, हम बताते हैं भाई जी। बहुत कर रहा था सरवा लल्लनवा, सुबह बुलाए थे, डांट कर भगा दिया। अब वो कहवा गया हमें क्या पता, डूब मर रहा होगा किसी कुएं पोखर में, वहां ना जाकर खोजो। हमसे क्या पूछते हो? बड़ा आया हमसे बराबरी करने वाला, भूतनी के पूरा टोला ही फूक देंगे। अपनी औकात भूल रहे हो क्या, मल्लेच कहीं के। डब्बू सिंह की मूछें फड़क रही थी। उम्र हो गई थी पर रुआब में कहीं कमी नहीं। सामंत बोध से भरे हुए एक नंबर के अकड़ू जीवन भर जमीन बेचकर अय्याशी करता रहा। फूफा जी जानते थे उनके बारे में। वो गांव के इसी नरक से निकलने के लिए नौकरी ज्वाइन करने चले गए थे। यही डब्बू सिंह था जो उनका मजाक उड़ाता था। सिपाही बन गए हो भैया, हम तो अपनी रखवाली में सिपाही रखते हैं। फूफा हाथ जोड़कर कट लेते थे। वे जानते थे कि खानदानी अकड़ुओं का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। फूफा फिलहाल लड़ाई टलवाना चाहते थे। उन्होंने दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर लड़ाई टालकर बातचीत से मामला सुलझाने का आग्रह किया। हम झगड़ा फसाद नहीं चाहते। हमारा रास्ता रोक कर काहे खड़ा हो गया? ये देखो सरवा पूरी तैयारी से पूरा टोला ही उठा लाया है। इनको भगाओ पहले। सर सोलकन के दिमाग इतना खराब हो गया है कि मलिकार का रास्ता रोक के खड़ा हो गया है। रहना है कि नहीं रे इस गांव में? चल फूट यहाँ से। डब्बू सिंह की बात बीच में काटते हुए रमेशरा चिल्ला उठा। मालिक, अपने बता दियो बिल्टुआ के बेटा कहाँ गिलई, हम सब चल जाए यहाँ से। न बताए तो मार होके रहते। सार कहीं के मार करेगा रे, औकात है तेरी? बहुत दम हो गया पीछे में। पलटनवा दे लाठी सरवा के कपार पर, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नहीं डब्बू सिंह मत करो ये सब। रे बिल्टुआ, थाना जो वहां नालिश कर, पुलिस का काम पुलिस को करने दे। आपस में उजराने से कुछ नहीं होगा। हमरा थाना में तुम लोग नहीं आते हो, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर तेरे साथ मैं चल के दरोगा जी को सब बात बोल दूंगा। चल मेरे साथ, लड़ना बंद कर। फूफा लगातार मनुहार कर रहे थे। दोनों तरफ 15-20 लोग थे। बिल्टुआ के साथ उनकी चीखती हुई औरतें भी थी जो जोर जोर से बोल रही थी, अब की मर्दा मर्दी हो जाए, बहुत बर्दाश्त कर लिए, जुल्म नहीं सहेंगे। तुम बीच में से हट जाओ रामपूजन सिंह। मालिक, अपने बीच में ना पड़ू, जाऊ घरे। हम आज फैसला करके जाए। जहिया से हमर बेटा कलकत्ता से वापस आयल है, इनका सुहाना रहल है। उ खेत में ना काम करे के चाहे छी, ओकरा रोज बोला बोला के बेइज्जत करे छथिन। खेत देलन है, कर्जा थोड़े खाए हैं हम सब। हम नहीं करेंगे इनके खेत में काम, रोज गाली लाठी नहीं खाएंगे। बिल्टुआ गला फाड़ रहा था, उसके माथे पर जैसे खून सवार था। वो किसी को सुनने वाला नहीं था। फूफा को लगा कि उनकी सुलह की कोशिशें बेकार हो रही हैं। दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये ने माहौल को खूनी होने का संकेत दे दिया था। फूफा अब वहां से निकल जाना चाहते थे। टाइगर उन्हें खींचने लगा था। वे मुड़े कि दूर से कोई चीखती हुई आवाज सुनाई पड़ी। दौड़ो रे, ललनवा पोखरी किनारे उल्टा पड़ा हुआ है रे, जल्दी चलो रे। बिल्टुआ का माथा सनक गया। फरसा उठाया और डब्बू सिंह की तरफ फेंका। डब्बू सिंह जीप से उछलकर फूफा से जा टकराए और फरसा फूफा की छाती में धंस गया। लाठियां बरज उठी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। फूफा की मर्मांतक चीख पूरे गांव में गूंज उठी और एक पल को सब थम गए।
टाइगर तेजी से उछला और उसने पहले बिल्टू पर हमला बोला और फिर डब्बू सिंह की तरफ झपटा। चपेट में आया डब्बू सिंह का छोटा बहनोई छोटन सिंह। फूफा तड़प रहे थे कटे पेड़ की तरह। जमीन पर धराशायी टाइगर का कहर जारी था। वह खूंखार हो चुका था। जिसे जिधे जगह मिली भागा, छिप गया। डब्बू सिंह जीप लेके भाग निकला था। 2 कत्ल करके टाइगर वहां से भागता हुआ घर पहुंचा था। उसने फुआ का आंचल ही खींचा था। शायद उसे एहसास था कि दुनिया किसकी उजड़ गई एक पल में। फूफा के शव के पास देर तक सिर झुकाए टाइगर ऐसे खड़ा था मानो कह रहा हो कि मालिक, हम शर्मिंदा हैं कि हम आपको बचा नहीं पाए। वो हर जगह मौजूद था जहां जहां फुआ रही। फुआ को याद आया कि जब उनका सिंदूर धोया जा रहा था और वो अपने बालों पर 1-2 बार हाथ रख देती थी तो नाइन उनका हाथ बेरहमी से झटक देती थी। फुआ दोहरे दर्द से चीख पड़ती थी तो टाइगर दूर खड़ा गुर्राता था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आज एक बार फिर से उनका सिंदूर पोंछा जा रहा है। तब भी दूसरों की मर्जी थी। आज किसी की शरारत पर सिंदूर पोंछते हुए फुआ को टाइगर की याद आई और गले में घुटी घुटी सिसकी फूट पड़ी। माथा जरूर फुआ का लाल हुआ था पर चेहरे सबके लाल हो गए थे। ऊपर ऊपर सब शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भीतर में सबके कुछ खदक रहा था। दालान में बाबा समेत 3 चाचाओं की बैठक चल रही है। आंगन में फुआ ने ऐलान कर दिया कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी। चाहे कुछ हो जाए, यहाँ से कल चली जाएंगी। उन्हें किसी विधि विधान से मतलब नहीं। उन्हें किसी विवाह संस्कार से क्या लेना देना। अब वे किसी रस्म रिवाज में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। बस दूर से तमाशबीन बनकर सब देखना ही है। भीड़ भाड़ में अपने साथ हुए मजाक को वो सहन नहीं कर पा रही थी। उनके ऐलान से 3 पटीदारों के इस आंगन में सनसनी फैल गई थी। सब जानते थे कि बाबा और उनके 3 बड़े भाई बुढ़िया फुआ को कभी न जाने देंगे। फुआ का ससुराल उनके पति के जाने के बाद ही खत्म हो गया था। बीमार ससुर ने सशर्त सारी संपत्ति फुआ के नाम कर दी और 3 साल के अंदर सास और ससुर दोनों बारी बारी से स्वर्ग सिधार गए। बेटे की मौत का गम इतना ज्यादा था कि उनसे ज्यादा समय झेला नहीं गया। ससुर ने बेटे की मौत के बाद बालिका वधू को जाने नहीं दिया। बाबा लिवाने गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फुआ बाबा के साथ नैहर लौटना चाहती थी पर सास ससुर के आगे किसी की एक नहीं चली। वे बहू के सहारे जिंदगी काटना चाहते थे। उनके अलावा घर में 2 ही तो सदस्य बचे थे, बहू और टाइगर। दोनों बेटे की याद दिलाते थे। उस गमगीन घर में 3 साल फुआ ने रो रो के काटे। बाबा की बहुत मिन्नतों के बावजूद उन्हें जाने नहीं दिया गया। सास ससुर डरते थे कि कहीं बहू यहाँ से गई तो हाथ से न निकल जाए। अपने बुढ़ापे का सहारा भी इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन 3 सालों ने फुआ को जवान से अल्हड़ से समझदार लड़की में बदल दिया था। सास ससुर के जाने के बाद जब वे नितांत अकेली रह गईं, तब बाबा उन्हें जबरन लेवा गए। जब खुद उनका जाने का मन नहीं था, पर अकेले छोड़ना किसी को गवारा न हुआ। बाबा ने सारे खेत बटैया को दे दिया और सबसे छोटे चाचा मुखिया नियुक्त किए गए, जो यहाँ आते जाते रहेंगे। फुआ इन सब से विरक्त, बेजार, एक बक्सा और एक झोला लेकर नैहर आ गई। वे असमय बूढ़ी बना दी गई। बच्ची गई थी ससुराल, बूढ़ी फुआ वहां से लौटी। बीच की उम्र वे जी ही नहीं पाई। जीती भी कैसे? नैहर में कुछ दिन तक तो सब ठीक चला। सबका व्यवहार सहानुभूति वाला होता। सब आदर से पेश आते। फुआ फुआ से घर आंगन गूंजता रहता। फुआ अपने भजन कीर्तन में लगी रहती। यही काम ही बच गया था उनका। सादा जीवन, सादा भोजन। धीरे धीरे उन्होंने कमंडल पकड़ लिया। फुआ को साथ रखने को लेकर तीनों भाइयों में कुछ तनातनी भी अंदर अंदर शुरू हो चुकी थी। बाबा लाचार हो चुके थे। नैहर में आए 2 साल भी नहीं हुए थे कि एक दिन फुआ गायब हो गई। एक भोर में उठी और गायब। अब हुआ ये कि फुआ को कार्तिक स्नान करने का फरमान जारी हुआ था। सुबह रोज मुंह अंधेरे भोर में उठकर दूसरे आंगन में कुएं के जगत पर खुले में नहाती। कुआं का पानी भपाता रहता। ठंडी हवा कटारी मारती पर पानी सुसुम होता। भपाते हुए पानी से पूरा डोल सिर पर उड़ेल कर फटाफट उसारे में भाग जाती। देवता घर में देर तक भजन गाती, फिर वहीं चटाई पर लुढ़क जाती। छोटे चाचा ने 1 बार खेतों का हिसाब देना चाहा तो फुआ ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वे अंठियां देती। वे पूरी तरह दुनियादारी से कट चुकी थी। घर में जब जग त्योहार होता तो वे जरूर उत्साह में आ जाती। सुहागिनों की भीड़ से थोड़ी दूर बैठकर वे रोज शाम को नचारी गाने की रस्म पूरी करती। फुआ के गायब होने की खबर हवा में थी और हवा तेजी से फैल रही थी। जवान और मुस्मात लड़की घर से भाग जाए तो घर की क्या हालत होती। गांव भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। बात छुपाने की रणनीति तैयार की गई और खोज में बड़के चाचा चले। चलते समय बड़की चाची ने उनके कान में कुछ कहा
उनके चेहरे का रंग बदल गया था। चेहरे पर चिंता और बदनामी की गहरी लकीरें और छाया थी, पर कहीं न कहीं विश्वास भी था कि वो फुआ को खोज निकालेंगे। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन या बस स्टैंड गई होगी। पैदल 3 किलोमीटर की यात्रा करके कहाँ जाएगी, ये सोचकर बड़के चाचा थोड़ा परेशान हो उठे। बड़की चाची की बातों से उन्हें अंदाजा हो गया था कि फुआ कहाँ कहाँ जा सकती है। मन में थोड़ी आश्वस्ति जागी। दूर दूर तक फैला हुआ गंगा का पाट, कोनहारा घाट पर बहुत चहल पहल थी। दूर गंडक नदी गंगा में मिलती हुई दिख रही थी। लोग बाग ठंड में भी डुबकी लगा रहे थे। धूप में रेत पर धूनी जमाए कहीं पूरी भुजिया खाते लोग दिख रहे थे, कहीं लाल गमछा फैलाकर सत्तू का लोइया बनाया जा रहा था जिसे अचार के साथ खाने की तैयारी में थे लोग। खोमचे वाले कचरी तल रहे थे। आसपास भीड़ लगी थी, हर तरफ भीड़। भीड़ कुछ ज्यादा थी। कार्तिक माह में भीड़ अपार होती है। कार्तिक में गंगा स्नान की अलग महत्ता होती है। गोरौल बस स्टैंड से बड़ी मुश्किल से टेम्पो में ठुसा कर बड़के चाचा हाजीपुर पहुंचे थे। गंगा स्नान करने और सोनपुर मेला में जाने वाले मेला घूमने और घूमनियों का पूरा हुजूम लदा हुआ था। अपनी अपनी पोटली लिए हुए सब पहुंच रहे थे। रंग बिरंगी फूदने वाली चोटी, उल्टे खुशी हुई रंगीन मोटी क्लिपें, बड़े छाप वाली रंग बिरंगी साड़ियां और खिलखिलाती औरतें और बेचैन मर्दों की टोली जहां तहां फैली हुई थी। सड़क पर उतरकर गंगा घाट तक पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। गंगा का पानी तो दूर है, पर बलुआही मिट्टी दूर तक फैली है। पैर धंस रहे थे, चाल में तेजी थी। घाट तक पहुंचने का रास्ता नेपाली छावनी मंदिर से होकर जा रहा था। चाचा चुपचाप बिना मंदिर देखे निकल जाना चाहते थे। नजर थी कि मंदिर की दीवारों की तरफ उठ जाती थी। कुछ लोग मंदिर के चारों तरफ अचरज से देख रहे थे। कुछ माए अपने बच्चों को वहां से दूर ले जाना चाह रही थी। चाचा जानते थे कि फुआ यहाँ नहीं होगी। फुआ क्या, उनके खानदान की किसी लड़की को, कम उम्र बेटे को भी इस मंदिर में आने की इजाजत नहीं थी। ये कोई पूजा की जगह भी नहीं थी। गंगा स्नान करने वाले लोग एक बार उत्सुकता बस नेपाली मंदिर को जरूर देखते। बड़का चाचा पहले भी कई बार देख चुके थे। दीवारों पर बनी कामुक मूर्तियों को देखते हुए पास से गुजर गए। हल्की स्मृति उनके चेहरे पर आई। उपेक्षा में गर्दन झटकी और तेजी से घाट की तरफ बढ़े। उस घाट की तरफ जो पुराणों में दर्ज है, जहां अदम्य संघर्ष, अथक प्रयास, अनूठी भक्ति और अविश्वसनीय हार जीत की कथा दर्ज है। वे यह भी जानते थे कि बिना ईश्वरीय मदद के न हाथी जीत सका था और न वे आज फुआ को बरामद कर पाएंगे। मन ही मन गंगा मैया का नाम लेकर ले रहे थे। वे रेत पर बैठे थे और गंगा के पानी में डुबकी लगाते हर जवान और सफेद औरत को देख रहे थे। फुआ नहीं थी उनमें। उनका ध्यान मंदिरों की तरफ गया। वो तेजी से गंगा किनारे स्थित गजग्राह मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर और गजग्राह की बड़ी सी मूर्ति के चारों तरफ देखा। सब अनजाने चेहरे। वहां से निराश होकर वे दुर्गा मंदिर की तरफ चले। गीली रेत पर पांव धस रहे थे। लगभग थकान हो रही थी। मन ही मन फुआ और बाबा दोनों को कोस रहे थे। चलते समय भी बाबा को खूब सुना आए, आप बेटी को सहकार रहे हैं, सहक रही है, ज्यादा ही छूट दे रहे हैं। कहते हैं कि गांव में मंदिर बनवा दीजिए, भजन कीर्तन करेगी, पर आप मेरी बात कान ही नहीं देते। घर में पाले हुए हैं जवान लड़की, कौन हर समय पहरा देगा। बाबा चुपचाप हुक्का गुरगुराते रहे। बेटों के आगे बोलती बंद हो गई थी। मन ही मन बेटी पर कुपित हो उठे थे। सोच में पड़ गए कि क्या परमानेंट की अस्थायी इंतजाम क्या किया जाए। मन ही मन सोच रहे थे, कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। कोई भी फैसला वे अकेले नहीं कर सकते थे। तीनों बेटों की सहमति से ही फुआ की किस्मत का फैसला हो सकता था। बड़के चाचा दुर्गा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वे मंदिर का कोना कोना तलाश लेना चाहते थे। मन में निरंतर प्रार्थना चल रही थी, हे देवी मैया, आपकी शरण में ही मिल जाए। कितना दोहराओगी, मिल जाओ माया। मंदिर में दुर्गा चालीसा पढ़ती हुई कई अकेली स्त्रियां दिखी। कंठी माला धारण किए हुए स्त्रियां, घर से ठुकराई हुई, घर छोड़कर निकली हुई। सबका आसरा इन दिनों यही मंदिर था। बड़के चाचा को मालूम था कि फुआ को पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, सो यही होंगी। चलते समय कान में चाची ने जो कहा वो इनको याद आया। सबको टटोलती हुई निगाहें अचानक स्थिर हो गई। झट से मंदिर के बाहर आए और सड़क की तरफ भागने लगे। उन्हें सोनपुर मेले में पहुंचना था जल्दी से जल्दी। यकीन था कि वहां फुआ मिलेंगी ही मिलेंगी। भीतर में मिलने की आश्वस्ति पनपी। मेले के शोर से उनका कान फटने लगा। लाउड स्पीकरों से तेज तेज आवाजें आ रही थी। भीड़ का शोर और पशुओं की गंध से उनका माथा घूमने लगा। गांव से कम ही निकलते थे। वे मेला कम घूमे थे। उनकी स्मृतियां बची हुई थी। भीड़ भाड़ से उन्हें घबराहट होती थी, सो वे कम ही हाट बाजार जाते। अब आपकी फंस गए तो आना ही पड़ा। घर की इज्जत का सवाल था। बेटे भतीजों में से किसी को भेजते तो बात फैल सकती थी। आजकल के लड़के पेट में बात कहाँ हजम कर पाते हैं, बक देंगे कहीं तो रही से इज्जत भी मिट्टी में। सोच विचार में डूबे बड़का चाचा उद्घोषणा सुनकर ठिठक गए।
2 रुपए में देखिए बिजली वाली लड़की, बिजली वाली बल्ब छुआएंगे तो जल उठेगा, ट्यूब सटाएंगे तो उजाला, देखिए देखिए ईश्वर का चमत्कार। भारी भीड़, 3 शो रोज रोज। आइए, टिकट काउंटर पर लंबी लाइन और पंडाल के ऊपर एक लड़की की तस्वीर थी। चेहरा पूरा साफ नहीं था। चाचा ने गौर से देखना चाहा, उचक उचक कर देखने की कोशिश करते पता नहीं क्यों उन्हें डाउट हुआ, कहीं माया यहाँ तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे? वो बिजली वाली लड़की? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा तो नहीं देखा सुना। होगा कोई ठग्गू मामला। चल 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 रामजतन सिंह, चल फूट लीजिए यहाँ से। आपकी उम्र नहीं रही है सब देखने की। अपनी बहन यहाँ नहीं हो सकती, कुछ गड़बड़ मामला है यहाँ। हम तो सीधे वहीं चलते हैं जहाँ का नाम बरकी चाची ने कान में फुसफुसाया था। पूछते पाछते हुए आखिर बड़े से पंडाल में घुस ही गए। वहां लोक गायकों की मंडली बैठी हुई थी, जहां कुछ लोग हारमोनियम, झाल, ढोल, मजीरा बजा रहे थे और एक आकर्षक जवान युवक और एक युवती वहां गाना गा रहे थे। पंडाल खचाखच भरा हुआ था। बरका चाचा को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बहन इतना अच्छा गाती कैसे है, वो भी सामाजिक जनजागरण का गाना। उन्हें याद आया कि कैसे बाबा भी आजादी आंदोलन के समय आजादी का गाना गाते फिरते थे। मंडली जमती थी और सारे नौजवान मिलकर अंग्रेजों को गाली देते हुए गाते थे, छोड़ा हो लाट साहब मोर देसवा के प्राण हो। उनके बाद अब उनकी ये बेटी भी गा रही है। इसे घर में तो कभी गाते नहीं सुना। वहां तो नचारी और झूमर गाने में माहिर मानी जाती है, यहाँ तो बड़का बड़का बोल गा रही है। जागा भाई जागा बहनी भोरवा के बेला आलाई, उगलन सूरज देव छटल अनहरिया, दुखवा के भेलन बिहान हो। कुछ ऐसे ही समवेत स्वर उनके कान में पड़े। वे हैरान हुए। तीनों भाइयों ने कभी एक लाइन कुछ गलती से भी नहीं गाया था। भगत दुआरे पर आते, कुल देवता कुल देवी का गान करते, पैसा धान लेकर चले जाते। बाबा मजे लेकर उन्हें सुनते थे। तीनों भाइयों को कभी धैर्य से सुनते नहीं देखा गया। गाने के बोल सुनकर बड़का चाचा समझ गए कि कुछ समाज को जगाने टाइप गाया जा रहा है। उन्हें इस सबसे कोई मतलब कहाँ, उन्हें तो बस फुआ को यहाँ से खींचकर घर ले जाना था। फुआ का बदला हुआ, अब अंतिम हिस्से में हम आ चुके हैं कहानी के। फुआ का बदला हुआ क्रांतिकारी रूप देखकर सारे पट्टीदार हैरान रह गए। जिसके मन में जो आ रहा था बके जा रहा था। बाबा कुछ न बोले, फुआ को देखा और मुंह फेरकर अंदर। मझले चाचा ने दांत किटकिटाकर क्या क्या न कहा। छोटे चाचा ने आग्नेय नेत्रों से घूरा। आंगन में फुआ के स्वागत की अलग तैयारी थी। औरतों के मुंह से तरह तरह के फूल झरने बाकी थे। फुआ जानती थी कि उन्हें भूचाल का सामना करना पड़ेगा, सो उन्होंने अपनी आत्मा के कान और आंख दोनों बंद कर दिए। बंद करते करते आंगन की चाची के बोल जरूर कान में पड़ गए थे। बहुत बिख चढ़ा था का, भाग काहे न गई छोरा के साथ? भागल काहे कर रही थी गाने का? पूरा मंडलीय को धोखा, मती मारी गई क्या? खुद अपना होश है कि नहीं कि समाज को जगाइएगा? भजन मंडली होती तो कोई रोकता आपको? इससे अच्छा होता कि बाबा कहीं ब्याह कर देते, कोई ना कोई दुब्याही मर्द तो मिल ही जाएगा। कोई काहे घर में मुसीबत पाल रहे हैं, कब तक रक्षा कर पाएंगे? हम भी देखते हैं, गांव गांव चिचियाती हैं, बाबू साहब की नाक कटवा देंगी। मंडली में एक को भले घर का आदमी है, सब सर सुलगन है। दुनिया का सबसे सुरक्षित खोल है अपनी आत्मा का घर। जब उसमें घुस जाते हैं तो निर्भय निद्वंद हो जाते हैं। न किसी के कहे का दुख, न चुभन का एहसास, हर कांटा बेअसर। इसी आत्मस्थ स्थिति में फुआ घर में वक्त काट रही थी। उन्हें घर की इज्जत का हवाला देकर फिर से घर से बांध लिया गया। ताजा घटना के बाद फुआ ने फिर घर छोड़ने का ऐलान कर दिया। बाबा की तरफ मुखातिब हुई, हम ससुराल की संपत्ति का कागज देखना चाहते हैं। हम आज तक देखे नहीं, कभी पूछा नहीं कि आप लोगों से कि खेतों में क्या हो रहा है, उपज का पैसा कहाँ जा रहा है, हमको अब भी मतलब नहीं। बस हमें वह कागज दिखा दीजिए वसीयत का, जो आज तक आप लोग हमसे छुपा कर रखे हैं, जिसमें कुछ शर्त लिखी है, हम वो जानना चाहते हैं। कागज? छोटका चाचा चौके। हम कोई कागज लेके घूमते हैं क्या? नहीं घूमते हैं तो क्या हुआ? मालूम तो होगा ना कि क्या शर्त लिखी है, कि आप लोग हमसे छिपा रहे हैं। हम क्रिया खा के कहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा लिखा होगा ना तो हम नहीं मानेंगे, न आपको मानने के लिए कहेंगे। हमको बताइए, लिखा है कि तुम्हारी सारी संपत्ति की देखरेख हम लोग करेंगे और जब तक तुम घर में रहोगी जीवन भर तुम्हें खर्चा पानी देंगे। मचला भैया मुंह बनाकर बोले। यह भी लिखा है कि तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे अलावा कोई बेच नहीं सकता। और बरके भैया अटके, तुम्हारे लिए कहीं मंदिर बनवा कर देने को लिखा है, जहां तुम जीवन के बाकी दिन भजन कीर्तन करते काटोगी। बाबा का स्वर गीला था, उसमें पिता की कातरता थी।
बाबूजी, हमको मंदिर नहीं चाहिए। क्या करेंगे मंदिर का? देश में बहुत मंदिर है, एक ठो और बनवा कर भीड़ क्यों बढ़ाना चाहते हैं? वसीयत में कुछ लिखा है, सब कुछ वही लोग तय करेंगे का? हमको अपनी मर्जी से जीना है आगे, हमको अब अपने लिए नहीं जीना, हमको जीने का उद्देश्य मिल गया है बाबूजी। फुआ की आवाज जैसे खुल कर निकली। हम हाथ जोड़ते हैं, हमको नहीं चाहिए खेत पथार, हम क्या करेंगे ये सब लेकर? हमको मुक्त कर दीजिए, आप लोग हमसे मुक्त हो जाइए, हमसे अब घर में न रहा जाएगा, अब हमको बाकी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए, कितना रोकिएगा हमको? फुआ ने हाथ जोड़ लिए, बाबा कांप रहे थे। मुझे बन्नी गौरैया देवी के नाम से किशोरी निकेतन बनवा कर दे दीजिए, हम वहाँ बाल विधवाओं को रखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लूड़ सिखाएंगे, किसी लायक बनाएंगे, ताकि वे आगे जिंदगी शुरू करना चाहे तो उसमें हम मदद करेंगे। सुन रहे हैं ना आप? फुआ की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि एक बारगी बाबा हिल गए। गुम्मा लड़की कब से इतना बोलने लगी? वे सोचकर भीतर भीतर हैरान और भयभीत हो उठे। बहुत कुछ कहना समझाना चाह रहे थे, अपने बेटों का मूड समझ गए थे। उन्हें चुनना था कि फैसला किसके हक में करे, किस्मत की मारी बेटी के पक्ष में या लोकलाज के पक्ष में, किधर जाए? फुआ के चेहरे को ध्यान से देखा, वे लगातार टकटकी लगाए बाबा की तरफ देख रही थी। उन आंखों में कई छायाएं थी तैरती हुई, उनके भीतर कुछ अकस्मात विस्फोट सा हुआ हो, जैसे कोई द्रव सा बहता हुआ शिराओं में फैलने लगा था। वे ज्यादा देर झेल नहीं सकते थे। कहाँ? बाबा की आवाज मुश्किल से निकली। कुन्हारा घाट, और कहाँ? अकेले कैसे करबे माया? बाबा की द्रवित और चिंतित आवाज सुनकर फुआ मुस्कुराई। बाबा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुते लोग हैं, आप चिंता मत करिए। बोलते हुए फुआ की आंखों में सोनपुर मेले का कोलाज दिखा। उन आंखों में कुछ चेहरे, एक आश्रम और एक सुरीली आवाज थी जो रह रह कर उन्हें खींचती थी। फुआ की हथेलियां कपकपा रही थी। देह की मुद्रा किसी धावक सी थी जो 1 2 3 सुनते ही रेस लगाने को तैयार बैठा हो। सिर से सफेद आंचल उतर कर कंधे पर आकर टिक गया था। बाबा ने बेटी के फैले हुए हाथ देखे। कलाई पर नाम पता लिखा हुआ गोदना गायब था। उस जगह खाल जली हुई सिकड़ी हुई गोल सी दिख रही थी। इससे पहले कि आंखें बरसती, हुक्का गुड़गुड़ा दिया। वह समझ गए थे कि गौरैया अब यहाँ बसेरा नहीं करेगी। फुआ ने झोला उठाया। तीनों भाइयों की काया एक साथ ग्राह सी, मगरमच्छ सी हरकत में आई। फुआ ने झोला उठाया, तीनों भाइयों की काया एक साथ हिली, ग्राह सी हरकत में आई। फुआ ने उनकी ओर गज नेत्रों से देखा और देखती हुई दलान की सीढ़ियां उतर गई। कहानी समाप्त। बहुत लंबी कहानी, बहुत देर आप लोग रहे, साथी लोग बहुत भाग गए। इतनी लंबी कहानी सच में कौन सुनेगा? 1.25 घंटे। जयश्री जी शुक्रिया, प्रज्ञा पांडे शुक्रिया, राज प्रभाकर जी धन्यवाद, शिल्पी शुक्रिया, जनसुलभ पुस्तकालय आपका शुक्रिया, आपने मंच दिया इतनी लंबी कहानी। शैलेंद्र शर्मा जी शुक्रिया, आप आए। ममता जी मेरी दोस्त शुक्रिया, मीना बुद्धि राजा शुक्रिया, यतीश जी शुक्रिया, आप आए। वीना जी शुक्रिया, उर्मिला जी शुक्रिया, मुखर्जी कविता जी शुक्रिया, उर्मिला जी, महेंद्र रंगा जी शुक्रिया, अब बहुत क्षमा सिसोदिया जी शुक्रिया, यतीश जी शुक्रिया, सर्वेश जी शुक्रिया, सब संजीव रंजन जी शुक्रिया, प्रकाश चंद्र प्रकाश जी शुक्रिया, गरिमा संजय दुबे जी शुक्रिया, पूनम पांडे धन्यवाद, पुष्पा जी बहुत बहुत आभार, प्रदीप जी बहुत आभार, मुकुल जी बहुत बहुत आभार, बंकिम जी बहुत शुक्रिया, ऋषिकेश सुलभ जी शुक्रिया, दिव्या शुक्ला हेलो, संजय जायसवाल जी धन्यवाद, सतीश छिंपा जी शुक्रिया, विजय जी धन्यवाद, जो साथी नहीं दिख रहे वसुदेव अधिकारी जी शुक्रिया, हरीश जी धन्यवाद, पूनम आनंद जी शुक्रिया, सरिता जी धन्यवाद, विभा जी बहुत बहुत आभार, तारावती मीना जी बहुत आभार, हनीफ जी, सब दोस्तों को, जितने दोस्त आए यहाँ कहानी पाठ में मेरा सुनने,
अर्पित जी बहुत समय ले लिया आपका सबका। अब इजाजत दीजिए, अब चलूंगी, शाम हो गई, डिनर का टाइम हो गया, किसी को खाना बनाना होगा, किसी को खाना परोसना होगा, किसी को, अब सबका अपना अपना रूटीन है। तो विदा, बाय, शुक्रिया मुझे मौका दिया। आप सबकी दुआओं से मैं ठीक हूँ अब। अभी आप लोग से बात करके बहुत ताकत महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, शुक्रिया।